ये इस मर्न ई कॉमर्स प्रोजेक्ट का कंटिन्यूएशन पार्ट है और आपको इस वीडियो का पार्ट नंबर आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सो आप मेक श्योर करें कि आप इसके पहले वाले सारे पार्ट्स देख के आए और उन सारी वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अब तक हमने काफ़ी सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली है, जैसे कि हमने ये होम पेज बनाया, यहाँ पे लेटेस्ट प्रोडक्ट्स दिखाए, ये प्रोडक्ट्स पेज बना दिया है, इसका सर्च फिल्टर सारे चीज़ें यहाँ पे कर लिया है और व्यू प्रोडक्ट करके ये प्रोडक्ट पेज भी हमने बना लिया। सिमिलर प्रोडक्ट भी दिखा रहे हैं, ऐड टू कार्ट फंक्शनैलिटी भी ऐड किया है, कार्ट के अंदर सारे प्रोडक्ट्स भी दिख रहा है, यहाँ हम क्वांटिटी बढ़ा घटा सकते हैं। साथ ही साथ चेकआउट करने पे हम ये एड्रेस वाले पेज तक आ गए, यहाँ एड्रेस डिलीट और ऐड भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अब तक हमने कर ली, बस ये यूज एड्रेस पे क्लिक करके हमें ये चेकआउट पेज बनाना है। तो चेकआउट पेज बनाते हैं आप। तो उससे पहले मुझे अपना जो बैकएंड है उसके अंदर पेमेंट को सेटअप करना पड़ेगा, जिसमें हम स्ट्राइप का यूज कर रहे हैं। स्ट्राइप पे मैं एक नया अकाउंट बनाऊंगा और हम इंडिया में भी इसे क्रिएट कर सकते हैं। बस एक चीज हमें चेंज करना होगा, तो जो भी इंडियन ऑडियंस है वो मेरे साथ वही जो मैं करूँ वही कॉपी कीजिएगा। यहाँ मैं अपना अपना जीमेल एक ले लेता हूँ, साइन इन पे क्लिक करूंगा। ये स्ट्राइप का होम पेज था, आप यहाँ पे आ जाना। ये लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, मैं क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करूंगा क्योंकि मैं यहाँ पे एक नया अकाउंट बनाने वाला हूँ। ये वाला ईमेल मुझे यूज करना है, मैं अपना नेम यहाँ देता हूँ, ये हो गया। पासवर्ड यहाँ आपको अपना देना है, मैं भी यहाँ पे अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पासवर्ड अपना क्रिएट कर लिया। साथ ही साथ यहाँ पे कंट्री में मुझे यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट ही रखना है। आप भी यहाँ यूनाइटेड स्टेट रखिएगा क्योंकि इंडिया में मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ आपको। इंडिया इंडिया अगर मैं यहाँ सेलेक्ट करूँ तो स्ट्राइप इज अवेलेबल बाय इनवाइट ओनली, ये हमें यहाँ लिखा रहेगा और यहाँ क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। सिंपली मैं यूनाइटेड स्टेट ही रखूंगा, तो यूनाइटेड स्टेट आप भी यही रखना। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है और हमारा अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा सिंपली। और यहाँ पे हमें वेरीफाई करने के लिए बोला जा रहा है, तो मैं जीमेल पे आता हूँ। ये रहा मेरा वेरिफिकेशन कोड वेरिफिकेशन के लिए, और यहाँ मैं वेरीफाई ईमेल पे क्लिक करूँ तो मैं वेरीफाई हो गया और शायद अब मैं डैशबोर्ड पे आ जाऊंगा। ओके, ये सारी चीज़ें सही है, मैं डैशबोर्ड पे आ गया। ऐड बिजनेस इंफॉर्मेशन, एक्सप्लोर फीचर, ये सारी ऑप्शन है मेरे पास। और यहाँ मैं डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट हो गया। जैसे ही मैं इधर मैं वेरीफाई किया तो मैं ये पेज पे आया था, वैसे यहाँ पे मैं डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट हो गया। और यहाँ से भी हम हो सकते हैं, मैं ये एक्सप्लोर फीचर पे क्लिक करूँ और अब यहाँ कट मैं करूँ और सिंपल मैं यहाँ अपने डैशबोर्ड पे आ जाऊंगा। तो अभी हम यहाँ पे टेस्ट मोड पे हैं और हमें टेस्ट मोड पे ही करना है क्योंकि हम ओरिजिनल पेमेंट तो लेने नहीं वाले अभी। और अब यहाँ पे मैं वेट करता हूँ ये जब तक लोड होता है। ये लोड हो गया और अब यहाँ पे मुझे एपीआई की वगैरह चाहिए होगी अपनी, तो मैं यहाँ चेक करूंगा किधर से हमें मिल सकता है। तो आप यहाँ देख सकते हो मुझे यहाँ ऑप्शन मिल गया है। सबसे पहले तो मुझे ये पब्लिशेबल की है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। ये कॉपी हो गया। मैं आऊंगा यहाँ अपने कोड एडिटर पे, सर्वर के अंदर .env फाइल में। यहाँ मुझे लिखना है, यहाँ सिंपली लिखना है स्ट्राइप अंडरस्कोर पब्लिशेबल की अंडरस्कोर की, और जो मैंने कॉपी किया है मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। इसके बाद मुझे स्ट्राइप की सीक्रेट की चाहिए, तो यहाँ मैं लिखूंगा स्ट्राइप अंडरस्कोर सीक्रेट अंडरस्कोर की इज इक्वल टू, और मैं वापस से आऊंगा, सॉरी मुझे आना है अपने ब्राउजर पे और यहाँ हमारा जो हमने पब्लिशेबल की था वो, और यहाँ मैं रिवील पे क्लिक करूंगा। यहाँ मुझे मिल जाएगा अपना सीक्रेट की, मैं इसे भी कॉपी कर लूंगा और सिंपली यहाँ .env में आके पेस्ट कर दूंगा। तो सीक्रेट की और पब्लिशेबल की दोनों मैंने यहाँ पे .env फाइल में दे दिया। अब इसे मैं सेव करूंगा और अब आता हूँ यहाँ अपने सर्वर वाले टर्मिनल में। इसे मैं अभी बंद करूंगा, सर्वर को क्लियर करूंगा और यहाँ मैं लिखूंगा npm i स्ट्राइप। तो यहाँ मुझे स्ट्राइप को इंस्टॉल करना होगा और मैं ये इंस्टॉल कर रहा हूँ।
और ये इंस्टॉल हो गया। मैं ये टर्मिनल को क्लियर करके npm run dev करके वापस से इसे रन कर लेता हूँ। तो स्ट्राइप हमने इंस्टॉल कर लिया। अब मुझे आना है कंट्रोलर के अंदर, ऑर्डर के अंदर। यहाँ पे हम अब जैसे कि मैंने यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी का बनाया था, उसी तरह से मैं ऑनलाइन का भी बनाऊंगा। तो सबसे नीचे मैं आ जाता हूँ और यहाँ पे एक मैं सिंपली सबसे पहले कॉन्स्ट स्ट्राइप एक वेरिएबल बनाता हूँ और यहाँ पे न्यू, मुझे यहाँ स्ट्राइप की जरूरत पड़ेगी तो स्ट्राइप को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैं सबसे ऊपर आता हूँ अभी और यहाँ पे इंपोर्ट स्ट्राइप फ्रॉम स्ट्राइप। स्ट्राइप से मैंने स्ट्राइप को इंपोर्ट किया और अब नीचे आना है मुझे, न्यू स्ट्राइप, इसके अंदर मुझे देना है प्रोसेस डॉट env डॉट अपना सीक्रेट की जो है, जो कि डॉट env फाइल में होगा। मैं यहाँ से ये जो स्ट्राइप सीक्रेट की है मैं इसे कॉपी कर लूंगा और यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा। तो इस तरह से मैंने स्ट्राइप बनाया और यहाँ पे क्रैश हो गया क्या ये किस लिए क्रैश हुआ मैं चेक कर लेता हूँ। एपीआई की प्रोवाइडेड सही तो है, एक बार और सेव करके देखता हूँ। ये क्रैश तो नहीं होना चाहिए था। यहाँ ये रीड नहीं करने पा रहा है, पता नहीं क्यों। तो एक मैं काम करता हूँ, यहीं पे मैं एक चीज इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो इंपोर्ट डॉट env, क्योंकि ये डॉट env से मेरे ख्याल से ये रीड नहीं कर पा रहा है, फ्रॉम डॉट env। इस तरह से मैंने इसे इंपोर्ट किया और यहाँ मैं डॉट env डॉट कॉन्फ़िग कर लूंगा। वैसे तो इसे रीड कर लेना चाहिए था। अब मैं सेव करके देखता हूँ तो अब ये शायद रीड कर लेगा। हाँ अब ये सही है। हो सकता है ये सिर्फ मेरे केस में आया हो, लेकिन यहाँ पे ये रीड नहीं करने पा रहा था। तो मैंने यहाँ डॉट env डॉट कॉन्फ़िग कर लिया और अब इसके बाद मैं एक कंट्रोलर बनाऊंगा। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट न्यू ऑर्डर ऑनलाइन, ये मैंने लिया और ये एक एसिंक फंक्शन होगा। इसके अंदर रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स, और यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक में लगा लूंगा। और ट्राई के अंदर मुझे कुछ चीजें देनी है। सबसे पहले तो कॉन्स्ट मेथड में लूंगा, फिर मुझे लेना है फोन और एड्रेस। ये तीन चीजें मैंने ली रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। इसके बाद मैं कार्ट को फाउंड करूंगा। तो कॉन्स्ट कार्ट इज इक्वल टू अवेट कार्ट डॉट फाइंड मेथड यूजर एज रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट अंडरस्कोर id, और यहाँ पॉपुलेट में कर दूंगा प्रोडक्ट्स को। ये मैंने पॉपुलेट कराया और फिर मैं चेक करूंगा कि अगर मेरे पास कार्ट की लेंथ नहीं है, तो अगर मुझे कार्ट डॉट लेंथ जो है वो अगर नहीं मिलता है तो मैं सिंपली यहाँ रिटर्न कर दूंगा एक चीज को, जो कि है रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड ऑफ 400, जो कि एक बैड रिक्वेस्ट है, क्योंकि कार्ट अगर एम्प्टी रहेगा तो हम ऑर्डर क्यों ही करेंगे। जेसन के अंदर एक मैसेज कि कार्ट इज एम्प्टी, ये हो गया। इसके बाद सब टोटल अब फाइंड करते हैं कि कितने का हमारा प्रोडक्ट टोटल आ रहा है। तो यहाँ पे मैं इसके बाद क्या करूँगा, ये जो इफ के बाहर आना है मुझे, कॉन्स्ट सब टोटल इज इक्वल टू, यहाँ पे कार्ट डॉट रिड्यूस मेथड का मैं यूज करूँगा, सॉरी यहाँ रिड्यूस मेथड। और इसके अंदर दो चीजें हमें मिलेगी। सबसे पहले तो एक मैं टोटल लूंगा, टोटल मैंने एक बनाया, और एक आइटम जो हमारे पास है वो एरो फंक्शन, और सिंपली यहाँ पे टोटल मैं लूंगा और टोटल में सिंपली मैं प्लस कर दूंगा किस चीज को, आइटम डॉट जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस को, और उसमें मल्टीप्लाई कर देना है हमको उसकी क्वांटिटी को। तो आइटम डॉट क्वांटिटी, और क्वांटिटी की स्पेलिंग यहाँ मैंने गलत दे दिया था, जो कि यहाँ मैं कार्ट में आके आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। हाँ, तो यहाँ मैं कार्ट के अंदर आपको दिखाता हूँ। ये जो क्वांटिटी है
ये मैंने यहाँ गलत स्पेलिंग दे दिया था, इसलिए मैंने यहाँ पे आइटम डॉट क्वांटिटी की स्पेलिंग ये दी है। आपके केस में अगर ये सही होगा तो आप यहाँ सही दे देना और कॉमा देके मुझे यहाँ बस 0 कर देना है। तो इस तरह से हम सब टोटल निकाल लेंगे, और सब टोटल निकालने के बाद एक लाइन आइटम हमें बनाना है जो कि हमें स्ट्राइप में देना रहता है। तो यहाँ लाइन आइटम्स में दूंगा इज इक्वल टू कार्ट डॉट मैप मेथड, और इसके अंदर का मैं आइटम लूंगा सिंपली, और एरो फंक्शन, और मैं राउंड ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पे रिटर्न नहीं करूंगा, और इसके अंदर मुझे ऑब्जेक्ट देना है। सबसे पहले तो करेंसी, तो सबसे पहले हमारा करेंसी होगा जो कि सिंपली INR, क्योंकि हम इंडियन रुपी का यूज करने वाले हैं। इसके बाद प्रोडक्ट अंडरस्कोर डेटा मुझे देना है जो कि सिंपली एक ऑब्जेक्ट होगा, और इसके अंदर मैं नेम दूंगा प्रोडक्ट का जो कि होगा आइटम डॉट प्रोडक्ट डॉट टाइटल, क्योंकि हम टाइटल दे रहे हैं। और इमेजेस में सिंपली वही जो हम अब तक करते आ रहे हैं, आइटम के अंदर का जो प्रोडक्ट है उसके अंदर का जो इमेजेस है उसकी 0th इंडेक्स यानी फर्स्ट इमेज का URL। तो यहाँ मैं दूंगा डॉट URL, ये मैंने दिया। और हाँ, इसे मुझे एरे मतलब ये ब्रैकेट में देना है, एरे वाले ब्रैकेट के अंदर। ओके, ये दो चीजें मैंने दी, नेम और इमेज। और इस प्रोडक्ट डेटा के बाद आना है मुझे यूनिट, यहाँ देना है यूनिट यूनिट अंडरस्कोर अमाउंट, और इसके अंदर मैं मैथ डॉट राउंड मेथड का यूज करूंगा, तो मैथ डॉट राउंड मेथड, और इसके अंदर आइटम डॉट प्रोडक्ट डॉट जो प्राइस है मेरे पास उसे मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे INR यूज कर रहा हूँ, इंटू 100। ओके, सेव करता हूँ इसे। इसके बाद मुझे यहाँ क्या करना है, मुझे सिंपली यहाँ पे मुझे एक और चीज यहाँ देना है। तो मैं इस ब्रैकेट के अंदर आ जाऊंगा, या फिर हाँ, यहाँ एक गड़बड़ी हो गई है मुझसे, ये सारी चीजों को मैं कट कर लेता हूँ पहले। ये सारी चीजों को मैं कट करूंगा जो कि मैंने यहाँ लाइन आइटम में दिया था, और इसके अंदर मुझे प्राइस डेटा के अंदर ये सारी चीजें देना है। तो यहाँ मैं प्राइस डेटा के अंदर ये सारी चीजें दूंगा। अब इसके अंदर मैं पेस्ट करता हूँ, इस तरह से मुझे देना था। और अब ये ब्रैकेट के बाहर आना है मुझे, और एट लास्ट मुझे यहाँ क्वांटिटी देना है, और यहाँ क्वांटिटी की स्पेलिंग सही देना है हमें। आपके केस में तो सही होगा ही, मैं ज्यूम करके चलता हूँ। और यहाँ मेरा जो कार्ड के अंदर क्वांटिटी की स्पेलिंग है मैंने यहाँ दे दी। सेव करता हूँ इसके, और इसके बाद लाइन आइटम हमने क्रिएट किया। अब एक सेशन क्रिएट करना है हमें स्ट्राइप का, तो इसके बाहर आना है मुझे, और कॉन्स्ट सेशन एक मैं क्रिएट करूंगा जो कि होगा अवेट, और स्ट्राइप जो कि स्ट्राइप मैंने ऊपर अभी क्रिएट किया था, ये मैं दिखा दे रहा हूँ, ये वाला स्ट्राइप। और इसके अंदर हमने स्ट्राइप सीक्रेट की दिया था जो कि हमने .env फाइल में दिया है। स्ट्राइप डॉट चेकआउट डॉट सेशन डॉट क्रिएट मेथड, इसके अंदर मुझे देना है एक ऑब्जेक्ट। सबसे पहला होगा हमारा पेमेंट मेथड टाइप टाइप्स, इसके अंदर मुझे कार्ड में पेमेंट रिसीव करना है, तो यहाँ मैं कार्ड दूंगा। और कार्ड के बाद सिंपली यहाँ लाइन आइटम्स की वैल्यू अब देनी है मुझे, तो लाइन आइटम्स में मैं दूंगा जो कि मैंने ऊपर क्रिएट किया है, लाइन आइटम्स नाम का जो वेरिएबल मैंने क्रिएट किया था वो मैंने दे दिया। मोड मैं यहाँ दे दूंगा सिंपली पेमेंट, इसके बाद कॉमा देके मैं यहाँ पे सक्सेस URL। तो ये जो सक्सेस URL है मेरा, ये वो URL है जब हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो हम किस पेज पे जाने वाले हैं। तो यहाँ बैकटिक मैं दूंगा, और डॉलर यहाँ मैं देता हूँ, और सिंपली प्रोसेस डॉट env डॉट फ्रंट एंड URL। तो ये फ्रंट एंड URL मुझे यहाँ .env में डालना है, तो .env में मैं आपको एक बार आके यहाँ दिखा देता हूँ। इसे मैं ओपन करता हूँ, और स्ट्राइप पब्लिशेबल की और सीक्रेट की के साथ मैंने यहाँ फ्रंट एंड URL भी डाल दिया है, जो कि अभी हमारे केस में http localhost:5173 है। तो इसी को मैं यहाँ दे दूंगा, तो process.env फ्रंट एंड URL। इसके बाद मुझे देना है यहाँ स्लैश ऑर्डर सक्सेस पेज पे हम जाएंगे, तो ऑर्डर सक्सेस पेज, और यहाँ क्वेरी में मैं लूंगा सिंपली एक सेशन अंडरस्कोर ID, और इज इक्वल टू मैं यहाँ पे सिंपली चेकआउट सेशन ID दे दूंगा। तो यहाँ पे चेक आउट अंडरस्कोर
सेशन अंडरस्कोर आईडी देना है। बस ये हो गया सक्सेस यूआरएल। अब एक कैंसिल यूआरएल भी हमें यहाँ देना रहता है जब हमारा ऑर्डर कैंसिल हो जाए या फिर कोई एरर आ जाए। तो यहाँ पे फिर से यही $process.env.frontend URL तक आना है। इसे मैं कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूंगा, ये हो गया। इसके बाद स्लैश कार्ट वाले पेज पे हम जाएंगे अगर कुछ एरर आता है तो। और एट लास्ट मुझे यहाँ पे मेटा डेटा देना है। ये हमारा लास्ट चीज है जो कि हमें इस सेशन में क्रिएट करते समय देना है। यूजर आईडी मैं दूंगा, तो ये यूजर आईडी जो कि होगा हमारा request.user._id, यानी जो लॉग्ड इन यूजर है वो, उसको स्ट्रिंग में हमें देना है। तो ये हमें ऑब्जेक्ट आईडी में मिलने वाला था, इसलिए मैं इसे स्ट्रिंग में क्रिएट करूंगा। तो सिंपली मैंने यहाँ टू स्ट्रिंग किया इसे। यहाँ मुझे देना है मेथड, एट लास्ट यहाँ पे मुझे देना है फोन, फिर देना है मुझे एड्रेस। तो ये सारी डेटा हम इसमें लेने वाले हैं और जब हम ऑर्डर क्रिएट करेंगे तो इसी से हम ये सारी चीजें लेने वाले हैं। तो सब टोटल भी मुझे यहाँ देना है। मेटा डेटा भी मैंने दे दिया। अब इसके बाद सिंपली मैं रिस्पॉन्स में एक मैसेज भेजूंगा। तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन के अंदर एक मैसेज नहीं, इसमें मुझे यूआरएल भेजना है जो कि होगा हमारा सेशन के अंदर का जो यूआरएल है वो। ये हो गया। यहाँ तक तो सब चीज ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ कैच के अंदर कुछ console.log मैं यहाँ करूंगा। console.log सिंपली पहले मैं लिखूंगा एरर क्रिएटिंग स्ट्राइप सेशन। और हाँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक जो मैंने कस्टम बनाया था वो यूज नहीं किया, क्योंकि हमें इस तरह का एरर दिख रहा था, एरर डॉट मैसेज, जो कि हम दिखाएंगे। और सिंपली जो हम वहां भेजने वाले हैं यूजर को रेस्ट डॉट स्टेटस कोड 500 के साथ, जो कि एक इंटरनल सर्वर एरर है, उसके अंदर जेसन के अंदर एक मैसेज जो कि होगा सिंपली फेल्ड टू क्रिएट पेमेंट सेशन, ये मैसेज भेजेंगे। बस ये हो गया। हमने ये क्या नाम है इसका, न्यू ऑर्डर ऑनलाइन बनाया। अब इसे वेरीफाई करने का, क्योंकि हम पेमेंट सिर्फ नहीं कराना चाहते, हम उसे वेरीफाई भी करेंगे। तो ये भी मैं बना लूंगा। तो एक्सपोर्ट कॉन्स्ट वेरीफाई, सॉरी यहाँ वेरीफाई पेमेंट नाम का एक मैं सिंक फंक्शन बनाऊंगा जिसके अंदर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स रहेगा। और यहाँ पे अब कॉन्स्ट मैं यहाँ से लूंगा सेशन आईडी, और ये सेशन आईडी हमें कहाँ से लेना है, क्वेरी से। तो सेशन आईडी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। सो यहाँ हम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, लेकिन लेंगे हम इसे क्वेरी से ही फ्रंट एंड के थ्रू। ट्राई कैच ब्लॉक, ट्राई के अंदर अब मुझे क्या देना है, सिंपली सबसे पहले तो मैं कॉन्स्ट सेशन को फाइंड करूंगा। सेशन इज इक्वल टू अवेट, और मुझे यहाँ पे स्ट्राइप को फिर से यूज करना है। तो स्ट्राइप से ही हम यहाँ चेकआउट डॉट सेशन को रिट्रीव करने वाले हैं। तो रिट्रीव, इसके अंदर मुझे देना है सेशन आईडी को। ये हो गया सेशन हमारे पास। फिर कॉन्स्ट, अब हम क्या क्या यहाँ भेज रहे थे मैं दिखा दे रहा हूँ। ये मेटा डेटा के अंदर ये सारी चीजें मैं दे रहा था, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। और यूजर आईडी इस तरह से नहीं, मैं इसे कट कर लूंगा यहाँ से। हाँ, कुछ इस तरह से हम लेने वाले हैं। और इज इक्वल टू करना है मुझे सेशन डॉट मेटा डेटा। सेव करता हूँ इसे। तो इस तरह से हम सारी डेटा लेने वाले हैं। तो यूजर आईडी, ये सारी चीजें हमें मिल गई। और आगे अब क्या करना है, मुझे कार्ट को फाइंड करना है। तो कॉन्स्ट, और वही काम करना है हमें, कार्ट की लेंथ को देखना है। तो मैं एक काम करूंगा, यहीं पे आऊंगा ऊपर, और ये दो लाइन को मैं कॉपी कर लूंगा। इतने को मैं कॉपी करके यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने कार्ट को फाइंड किया यूजर की आईडी से। यहाँ मैं रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट आई डी नहीं दूंगा, मैं यहाँ जो मुझे सेशन से मिला है वो आईडी में लूंगा। पॉपुलेट कराना है हमें प्रोडक्ट को ऑब्वियसली। और यहाँ पे कार्ट डॉट लेंथ चेक मैंने किया। ओके, इस तरह से नहीं, मैं यहाँ क्या कर दूंगा, कार्ट डॉट लेंथ इज इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू 0। ये हम करने वाले हैं यहाँ पे। तो ये हो गया। और
यहाँ पे हम आइटम डिफाइन करने वाले हैं, तो यहाँ सिंपली कॉन्स्ट आइटम्स में लूंगा इज इक्वल टू, और ये हमें मेल में भेजना है इसलिए मैं इसे पहले ही कर ले रहा हूँ, तो आइटम डॉट मैप, और सिंपली यहाँ मैं आइटम लूंगा और यहाँ पे क्या करूंगा, रिटर्न करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ करली ब्रैकेट का यूज कर रहा हूँ। रिटर्न के अंदर सबसे पहले मुझे देना है प्रोडक्ट को, तो प्रोडक्ट क्या होगा हमारा, आई डॉट प्रोडक्ट, जो हमारे आइटम में जो प्रोडक्ट है उसकी आईडी मैं यहाँ दे दूंगा, क्योंकि हमने पॉपुलेट कराया है प्रोडक्ट को, और नेम में मैं दे दूंगा आई के अंदर जो प्रोडक्ट है उसकी टाइटल को। एट लास्ट फिर मुझे प्राइस भी देना है, तो प्राइस मैं दे दूंगा आई डॉट प्रोडक्ट डॉट प्राइस की वैल्यू एट लास्ट क्वांटिटी। यहाँ स्पेलिंग सही रहेगा, लेकिन यहाँ पे मुझे स्पेलिंग गलत लिखना होगा, क्योंकि मैंने जो कार्ट में है क्वांटिटी की स्पेलिंग ये दे रखी है। ओके, ये सारी चीजें मैंने रिटर्न किया, कार्ड भी मैंने चेक कर लिया। अब एक्सिस्टिंग ऑर्डर, यानी इसके नीचे मैं आऊंगा कि हमारे पास एक्सिस्टिंग ऑर्डर है कि नहीं, तो यहाँ मैं लिखूंगा एक्सिस्टिंग ऑर्डर इज इक्वल टू अवेट ऑर्डर डॉट फाइंड वन मेथड। यहाँ मैं फाइंड वन मेथड का यूज करूंगा, और इसी से मैं एग्जिस्टिंग ऑर्डर फाइंड करूंगा, जिसके अंदर मैं पेमेंट इन्फो जो हमारे पास है उससे फाइंड करने वाला हूँ, जो कि सेशन आईडी से मैच करके हम देखेंगे। तो ये रहा कुछ, इससे हम एग्जिस्टिंग ऑर्डर देखेंगे, और हमारे पास अगर एग्जिस्टिंग ऑर्डर नहीं है तभी हम प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ एग्जिस्टिंग ऑर्डर अगर नहीं है तो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो मैं ऑर्डर क्रिएट करूंगा, तो कॉन्स्ट ऑर्डर इज इक्वल टू अवेट ऑर्डर डॉट क्रिएट मेथड, और इसके अंदर अब मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले तो आइटम्स, तो ये आइटम्स हो गया। इसके अंदर मैं कार्ट डॉट मैप यूज करूंगा, और इसके अंदर मैं आइटम लूंगा, एरो फंक्शन, और राउंड ब्रैकेट के अंदर मुझे रिटर्न करना है, क्योंकि हम यहाँ ऑब्जेक्ट देने वाले हैं यहाँ प्रोडक्ट क्या होगा हमारे पास, आइटम डॉट प्रोडक्ट डॉट अंडरस्कोर आईडी, और क्वांटिटी मुझे यहाँ देना है, तो क्वांटिटी यहाँ स्पेलिंग तो सही रहेगा, लेकिन यहाँ आई डॉट क्वांटिटी की स्पेलिंग में गलत करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ कार्ट में यही स्पेलिंग दिया है। मैं बार बार इसे रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि मैं यहाँ पे क्यों गलत स्पेलिंग लिख रहा हूँ, क्योंकि एक बार और मैं दिखा दे रहा हूँ, कार्ट मॉडल में मैंने ये क्वांटिटी की स्पेलिंग गलत कर दी थी, और काफी सारा हमने क्रिएट कर लिया है कार्ट वगैरह, इसलिए मैं इसे चेंज भी नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ एक्सप्लेन बस कर दे रहा हूँ। यहाँ मैं मेथड दूंगा इसके बाद, और यूजर मुझे देना है, जो कि हमें यूजर आईडी जो मिला है वो मैं दे दूंगा। इसके बाद फोन मुझे देना है, फोन के बाद एड्रेस मुझे देना है, एड्रेस के बाद मुझे यहाँ पे सब टोटल देना है, तो सब टोटल मैं यहाँ दूंगा, और एट लास्ट मुझे यहाँ यहाँ मुझे पेड एट भी देना है, जो कि न्यू डेट से मैं ले लूंगा। और फिर यहाँ मुझे क्या करना है, पेमेंट इन्फो भी मुझे देना है, तो पेमेंट इन्फो, और यहाँ मैं सेशन आईडी दे दूंगा। तो सेव किया मैंने इसे, और अब यहाँ पे मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा, जिसकी हेल्प से हम जो स्टॉक है प्रोडक्ट का वो घटाने वाले हैं, और जो सोल्ड उसकी क्वांटिटी है वो बढ़ाने वाले हैं, और साथ ही साथ हम जो कार्ट है उसे डिलीट करने वाले हैं। तो ये मैंने पहले कर लिया है, ये आपको भी याद होगा जब हम बैकएंड बना रहे थे इनिशियली, तो जब न्यू ऑर्डर कैश ऑन डिलीवरी जब हमने बनाया था ये काम हमने किया था, तो वही मैं कॉपी कर लूंगा, ये लाइन ऑफ कोड, ये लाइन ऑफ कोड भी हमें चाहिए, और ये जो मैसेज हम भेज रहे हैं कंफर्मेशन कोड का, ये मैं कॉपी कर लूंगा, कंफर्मेशन मेल, ऑर्डर कंफर्मेशन मेल, इसे भी मैंने कॉपी किया। अब यहाँ एग्जिस्टिंग ऑर्डर के अंदर ही हमें रहना है, और यहाँ पे मैं आके पेस्ट कर लूंगा। ओके, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, लेट आई फॉर ऑर्डर के अंदर जो हमारे पास आइटम है उसका प्रोडक्ट मैं पहले फाइंड कर रहा हूँ, उसके स्टॉक को मैं घटा दे रहा हूँ जो क्वांटिटी में हम खरीद रहे हैं, और उसके सोल्ड आइटम को हम बढ़ा दे रहे हैं जो क्वांटिटी में हम खरीद रहे हैं। फिर जो कार्ट है मैं उसे एम्प्टी कर दे रहा हूँ रिक्वेस्ट डॉट यूजर आईडी से लेके, फिर ये सेंड कंफर्मेशन मेल भेज रहा हूँ, और मेरे ख्याल से सारी चीजें सही है, यहाँ तक तो सब चीज सही है।
सब टोटल हमने भेज दिया है और इसके बाद मुझे रिटर्न करना है सिंपली रिटर्न रेस्ट डॉट स्टेटस कोड जो कि है 201 जो कि क्रिएटेड के लिए होता है डॉट जेसन के अंदर सबसे पहले मैं सक्सेस भेजूंगा। तो यहाँ मुझे सक्सेस भेजना है और सक्सेस मैं यहाँ पे भेजूंगा ट्रू, यानी सक्सेसफुली हमारा पेमेंट हो गया। और मैसेज में मैं भेजूंगा ऑर्डर क्रिएटेड सक्सेसफुली, ये भी हो गया। और एट लास्ट ऑर्डर भी मैं यहाँ पे भेज दूंगा। ओके, तो ये भी हो गया और कैच के अंदर कुछ एरर भी हमें भेजना था, तो यहाँ पे मैं भेज दूंगा। सबसे पहले तो कंसोल डॉट लॉग एरर, यहाँ पे मैं लिखूंगा एरर वेरीफाइंग पेमेंट, और ये कंसोल में डेवलपर के लिए होगा एरर डॉट मैसेज। और साथ ही साथ मैं यहाँ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड ऑफ 500 डॉट जेसन के अंदर सिंपली एक मैसेज जो कि है एरर डॉट मैसेज, सेव करता हूँ इसे। सारी चीजें हो गई। अब मुझे यहाँ पे राउट में भी इसे ऐड कर लेना होगा, तो मैं यहाँ राउट में आऊंगा जो कि होगा हमारा ऑर्डर राउट, और यहीं पे मैं क्या करूंगा सिंपली एक राउटर डॉट पोस्ट मेथड बनाऊंगा जो कि होगा स्लैश ऑर्डर स्लैश ऑनलाइन स्लैश ऑर्डर स्लैश न्यू और स्लैश ऑनलाइन, मैं इसका नेम दूंगा ऑनलाइन। इसके लिए इज ऑथ होना चाहिए यूजर को, यानी इज ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए। और मुझे यहाँ क्या देना है न्यू ऑर्डर ऑनलाइन जो कि मेरा कंट्रोलर से इंपोर्ट हो जाएगा। ओके, मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ न्यू ऑर्डर ऑनलाइन किधर गया, ये मेरा इंपोर्ट हो गया कंट्रोलर से। फिर एक और मैं राउट बनाता हूँ, तो राउटर डॉट पोस्ट मेथड जो कि हमारा वेरीफाई करने के लिए है, ये होगा स्लैश ऑर्डर स्लैश वेरीफाई स्लैश पेमेंट, ये मुझे देना है। और कॉमा देके इज ऑथ इसके लिए भी हम रखते हैं, और वेरीफाई पेमेंट जो कि मेरा ये भी इंपोर्ट हो जाएगा कंट्रोलर से, वेरीफाई पेमेंट कंट्रोलर स्लैश ऑर्डर डॉट जेएससी। तो यहाँ पे हमारा ऑफिशियली जो बैकएंड है वो कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं फ्रंट एंड के लिए, तो ये सारी टैब्स को मैं क्लोज कर लूंगा। क्लोज ऑल मैंने किया और सर्वर को मैं क्लोज करता हूँ। फ्रंट एंड के अंदर आता हूँ, एसआरसी के अंदर आता हूँ और सिंपली पेजेस के अंदर आना। मुझे चेकआउट जो पेज मैंने ये बनाया है इसके अंदर मैंने क्या क्या किया है, ये सारी चीजें सही है, चेकआउट वगैरह सही है, पेमेंट पेज अब मुझे बनाना है। ओके, तो हमने यहाँ क्लोज वगैरह सारी चीजें कर दी। यूज एड्रेस पे क्लिक करने पे हम कहाँ जा रहे थे, एक बार देख लेता हूँ मैं। यूज एड्रेस बटन किधर गया, डिलीट हैंडलर, ठीक है, यूज एड्रेस। ओके, ये हम स्लैश पेमेंट और एड्रेस की आईडी यहाँ ले रहे थे, तो ये हम पेमेंट वाला पेज बनाते हैं। पेजेस के अंदर मैं एक पेज बनाऊंगा पेमेंट डॉट जेएसएक्स नाम का RAFCE, मैं इसे सेव करता हूँ और ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर आके ये जो चेकआउट पेज है मैं इसे ही कॉपी करके नीचे की तरफ पेस्ट करता हूँ। ये इसका URL होगा स्लैश पेमेंट स्लैश ID, और ये आईडी होगा हमारा एड्रेस वाला। और यहाँ चेकआउट के जगह पे मैं सिंपली पेमेंट दूंगा जो कि डॉट स्लैश पेजेस स्लैश पेमेंट से इंपोर्ट हो गया। बस इतना करना था। सेव करता हूँ, पेमेंट वाले पेज पे आता हूँ और यहाँ मैं देखता हूँ ये पेज आया कि नहीं। अब यहाँ देख सकते हो पेज आ गया हमारा। अब यहाँ क्या करना है मुझे, सिंपली सबसे पहले तो मैं कुछ चीजें इंपोर्ट करूंगा। तो यहाँ कॉन्स्ट इंपोर्ट नहीं मतलब डेटा लूंगा कार्ट डेटा से, तो यहाँ कार्ट डेटा जो कि @context स्लैश कार्ट कॉन्टेक्ट से आ गया इंपोर्ट होके। और यहाँ मुझे चाहिए कार्ट, और मुझे यहाँ क्या चाहिए सब टोटल की वैल्यू मैंने ली, और यहाँ फेच कार्ट की भी वैल्यू मुझे चाहिए, सॉरी यहाँ फेच कार्ट लूंगा। इसके बाद क्या करना है मुझे, एक यूज स्टेट में बना लेता हूँ, यूज स्टेट जो कि इंपोर्ट हो गया। मैं रिएक्ट से स्निपेट में इसका बनाऊंगा। यहाँ मैं लूंगा एड्रेस और सेट एड्रेस, और इनिशियली ये एक एम्प्टी स्ट्रिंग होगा। सेम इसी तरह से मैं एक और यूज स्टेट बनाने वाला हूँ। यहाँ पे हम लेंगे मेथड और सेट मेथड, ये हो गया सेट मेथड।
और इनिशियली ये भी एक एम्प्टी स्ट्रिंग होगा। और एक और चीज लोडिंग में मैं बना लेता हूँ, तो यूज स्टेट स्निपेट लोडिंग। अच्छा, लोडिंग की स्पेलिंग गलत हो गई, तो लोडिंग और सेट लोडिंग इनिशियली ये फॉल्स ही होगा, तो यहाँ फॉल्स। और क्या चाहिए मुझे यार, नेविगेट फंक्शन चाहिए, तो कॉन्स्ट नेविगेट, क्योंकि नेविगेट करना है हमें सक्सेस वाले पेज पे। नेविगेट इज इक्वल टू यूज नेविगेट, जो कि रिएक्ट राउटर डॉम से इंपोर्ट हो गया। इसके बाद परम्स भी मुझे चाहिए, तो कॉन्स्ट परम्स, क्योंकि हम आईडी लेने वाले हैं अपने एड्रेस की। परम्स इज इक्वल टू यूज परम्स, जो कि रिएक्ट राउटर डॉम से आ गया। और मैं ये परम्स इस तरह से नहीं, सिंपली यहाँ आईडी में निकाल लूंगा। ये हो गया। अब मुझे एड्रेस फेच करना है, तो async फंक्शन फेच एड्रेस, सॉरी काट नहीं है, एड्रेस। ये हो गया। इसके अंदर सिंपली मैं ट्राई कैच ब्लॉक ला दूंगा और कंसोल डॉट लॉग एरर करता हूँ, और ये एरर तो हमने दे दिया। इसके बाद यहाँ मुझे क्या करना है, कॉन्स्ट डेटा निकालना है। ओके, ये डेटा हो गया इज इक्वल टू अवेट एक्सियोस, जो कि इंपोर्ट हो गया मेरा एक्सियोस से, डॉट गेट मेथड, और ये बैकटिक के अंदर मैं यहाँ सर्वर लूंगा, सर्वर जो कि मेरा एट द रेट मेन से इंपोर्ट हो गया, स्लैश सॉरी स्लैश एड्रेस, सॉरी यहाँ पे स्लैश नहीं, इसके बाहर आना है, स्लैश एड्रेस स्लैश यहाँ आईडी मुझे देना है, तो सिंपली मैं यहाँ आईडी दे दूंगा, जो कि मैंने रिक्वेस्ट डॉट परम से लिया। और साथ ही साथ मुझे यहाँ हेडर्स के अंदर टोकन देना है, तो हेडर्स के अंदर मैं दूंगा टोकन, जो कि कुकीज, तो ये कुकीज मेरा जेएस कुकीज से इंपोर्ट हो गया, डॉट गेट मेथड, और इसके अंदर मैं टोकन दे दूंगा। बस ये करना था, ये डेटा मुझे मिल जाएगा। और इसके बाद मैं सेट एड्रेस की वैल्यू डेटा दे दूंगा, डेटा डॉट एड्रेस है शायद, आई थिंक। सेव करके देख लेता हूँ, ये मैंने सेव किया, और देख लेता हूँ यहाँ पे मैंने क्या भेजा था सर्वर के अंदर। ये किधर गया, कंट्रोलर के अंदर आना है मुझे, एड्रेस के अंदर आना है, गेट ऑल एड्रेस, गेट सिंगल एड्रेस, इसके अंदर मैं एड्रेस तो भेज रहा हूँ, तो ओके, यहाँ मुझे डेटा सिर्फ भेजना है। ओके, ये मुझे मिला। सिंपली मैं एक यूज इफेक्ट लगाने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं इसे कॉल करूंगा, तो यूज इफेक्ट रिएक्ट से इंपोर्ट हो गया, और इस तरह से। और यहाँ फेच एड्रेस मुझे यहाँ कॉल करना है, और ये हर बार कॉल होगा जब जब आईडी में कुछ चेंज आएगा। ओके, ये हो गया। अब मैं कंसोल डॉट लॉग करके देखता हूँ, कंसोल डॉट लॉग जो एड्रेस है मेरे पास, उसे मैं देखता हूँ कि हमें कुछ वैल्यू में मिल रहा है या नहीं। इंस्पेक्ट करता हूँ यहाँ पे, और कंसोल के अंदर आता हूँ, तो फेल्ड, हमें 404 नॉट फाउंड आया मैसेज। ओके, किधर गया, रिक्वेस्ट स्टेटस कोड 404, यानी इस नाम का कोई यूआरएल नहीं है। ओके, रिव्यू हेडर्स, ओके, यहाँ मैंने एपीआई नहीं दिया है। ओके, ये छोटा सा एरर बार बार मुझसे हो रहा है, यहाँ मुझे एपीआई भी देना है, स्लैश एपीआई करके। अब यहाँ आऊंगा और एक बार रिलोड करूंगा, तो अब मुझे यहाँ डेटा मिलना चाहिए। फिर से मुझे यहाँ 403 फॉरबिडन रिस्पॉन्स में क्या आ रहा है, प्लीज लॉग इन। अच्छा, यहाँ मैंने टोकन तो भेजा ही था, यहाँ टोकन क्यों नहीं मिल रहा है इसे। के हेडर्स के अंदर यहाँ टोकन हमने नहीं भेजा क्या, एक बार आके देखता हूँ यहाँ पे। हेडर्स, अच्छा इस तरह से नहीं, सॉरी, ये मैंने गलत तरीके से हेडर दिया है, इसे कट करता हूँ। यहाँ मुझे ब्रैकेट देना है, यहाँ टोकन के अंदर अब इस तरह से देना है। बस सेव करता हूँ, और इस बार तो कंफर्म आ जाना चाहिए। तो अब हमें यहाँ रिस्पॉन्स मिल रहा है, और यहाँ मैं कंसोल में देखता हूँ, तो हमें यहाँ एड्रेस भी शो हो रहा है, सारी चीज सही है। अब यहाँ पे मैं दिखाऊंगा हर चीज को। पहले तो मैंने एड्रेस फेच किया, एक पेमेंट हैंडलर भी मुझे बनाना है, वो हम बाद में बनाएंगे, क्योंकि उसके लिए हमें एक बटन भी देना होगा नीचे। तो पहले ये पेज बनाते हैं। तो इस पेज में मुझे क्या करना है, सिंपली सबसे पहले यहाँ मैं लोडिंग चेक करूंगा। तो इस डिव के अंदर सिंपली अगर लोडिंग है, तो हम यहाँ लोडिंग दिखाने वाले, जो कि एट द रेट कंपोनेंट स्लैश लोडिंग से आ गया, वरना सिंपली एक डिव दिखाने वाला हूँ, जिसकी क्लास नेम होगी कंटेनर एम एक्स ऑटो, और पैडिंग एक्स ऑफ 4, और पैडिंग वाई ऑफ 8। ये हो गया। इस डिव के अंदर सिंपली एक और डिव, जिसका नेम होगा स्पेस
स्पेस y8 ये हो गया। इस div के अंदर और क्या मुझे देना है, h2 टैग जिसका क्लास नेम होगा सिंपली टेक्स्ट 3xl की। ओके ये हो गया। और फॉन्ट बोल्ड का, इसके बाद टेक्स्ट सेंटर का, और इसके अंदर अब क्या करना है मुझे, सिंपली लिखूंगा मैं प्रोसीड टू पेमेंट। ये हो गया। सेव करता हूँ इसे। इसके बाद इस h2 टैग के बाद मुझे एक div देना है सिंपली, और इस div के अंदर मैं एक h3 टैग देने वाला हूँ। ये h3 टैग का कुछ क्लास नेम्स होगा, और ये क्लास नेम होगा मेरा सिंपली टेक्स्ट एक्सेल का। ये हो गया। इसके बाद फॉन्ट सेमी बोल्ड। ये हो गया। इसके अंदर लिखा रहेगा हमारा प्रोडक्ट्स, कौन कौन सा प्रोडक्ट्स है हमारे पास। तो यहाँ हम प्रोडक्ट्स दिखाने वाले हैं, सॉरी प्रोडक्ट्स। और ये प्रोडक्ट्स के बाद मैं यहाँ सेपरेटर देने वाला हूँ। तो सेपरेटर, ओके ये सेपरेटर क्यों नहीं इम्पोर्ट हो रहा है, सेपरेटर जो कि मेरा @component /ui / सेपरेटर से इम्पोर्ट हो गया, क्योंकि यहाँ सेक्शन ui का मैं यूज करने वाला हूँ। क्लास नेम सिंपली my2, और इसे मैं क्लोज करूंगा। सेव करके एक बार देखता हूँ अभी पेज कैसा लग रहा है। तो प्रोसीड टू पे, यहाँ प्रोडक्ट, और हमें यहाँ सेपरेटर भी दिख रहा है। सेपरेटर मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ कि इंपोर्ट हो गया है सेक्शन ui के कंपोनेंट से। लोडिंग भी इंपोर्ट हो गया था। कार्ड डेटा, हाँ ये कार्ड डेटा तो हमने किया ही था। एक्सियोस कुकीज और ये सारी चीजें तो मैंने आपको दिखाई दिया था। ओके ये सेपरेटर के बाद अब मुझे क्या करना है, सिंपली यहाँ मैं सारे प्रोडक्ट को मैप करने वाला हूँ। तो एक मैं div ले लेता हूँ जिसका क्लास नेम होगा स्पेस y, आई थिंक यहाँ मुझे 4 देना है। ये हो गया। और यहाँ क्या करना है मुझे, सिंपली यहाँ पे मैं कार्ट को मैप करूंगा। सिंपली जो कार्ट मैंने यहाँ लिया है उसे, वो अगर हमारे पास है, और कार्ट डॉट मैप, यहाँ पे सिंपली मैं लूंगा एलिमेंट और इंडेक्स, ये दो चीजें मैंने ली। और यहाँ पे राउंड ब्रैकेट का मैं यूज करूंगा, तो मुझे यहाँ रिटर्न नहीं देना है। सिंपली एक div जिसका क्लास नेम होगा फ्लेक्स कॉलम, और मीडियम स्क्रीन के ऊपर फ्लेक्स होगा हमारा रो, और इसके बाद आइटम सेंटर, फिर जस्टिफाई बिटवीन, और बीजी कार्ड, और इसके बाद मुझे क्या करना है, पैडिंग ऑफ 4, और राउंडेड एलजी, और शैडो देना है मुझे, शैडो, और इसके बाद बॉर्डर भी मुझे यहाँ देना है, और बॉर्डर ग्रे 700, और ये सिर्फ डार्क में होगा। ये डार्क जब हमारा थीम ऑन रहेगा तभी ये दिखने वाला है। सेव करता हूँ इसे। इसके अंदर अब मुझे क्या देना है, सबसे पहले तो इमेज, पहले मैं यहाँ की दे देता हूँ ताकि मुझे एरर ना आए। की मैं यहाँ इंडेक्स दूंगा, और इसके अंदर सिंपली एक img टैग मैं देने वाला हूँ, इमेज टैग। इमेज टैग मैंने दिया। src के अंदर मुझे देना है सिंपली जो मेरे पास एलिमेंट है उसके अंदर का जो प्रोडक्ट है उसकी जो इमेजेस है, सॉरी ये क्या हो गया, प्रोडक्ट जो है उसके अंदर का इमेजेस जो है उसके 0th इंडेक्स का url डॉट url, ये मैंने दिया src के अंदर। और अल्ट टैग के अंदर मैं सिंपली एम्प्टी से छोड़ सकता था, लेकिन मैं यहाँ xyz लिख देता हूँ अभी के लिए। और कुछ क्लास नेम्स मुझे यहाँ देना है, चिल्ड्रन नेम, क्लास नेम। क्लास नेम मैंने दिया, सबसे पहला क्लास नेम होगा हमारा विड्थ ऑफ 16, और हाइट ऑफ 16, ये मैंने दिया। और ऑब्जेक्ट यहाँ पे कवर, और राउंडेड के बाद MB4, और MD के ऊपर MB, सॉरी यहाँ पे MB 0, यानी मीडियम स्क्रीन के ऊपर हमें मार्जिन बॉटम नहीं देना है। इसे मैं क्लोज करता हूँ, सेव करता हूँ। इमेजेस आ गया होगा यहाँ पे। अब यहाँ देख सकते हो मुझे यहाँ इमेज दिखा। और इसके बाद अब क्या करना है, और एक और div यहाँ देना है। तो इस इमेज टैग के बाद एक div मैं दूंगा जिसका क्लास नेम होगा सिंपली
फ्लेक्स 1, इसके बाद एमडी के ऊपर मार्जिन लेफ्ट ऑफ 4, और इसके बाद टेक्स्ट सेंटर, और मीडियम स्क्रीन के ऊपर टेक्स्ट लेफ्ट लेफ्ट। ये हो गया। अब इस डिव के अंदर सिंपली एक H4 टैग दे देना होगा। H2 ही रहने देते हैं। क्लास नेम मैं यहाँ दूंगा सिंपली टेक्स्ट LG। टेक्स्ट LG के बाद यहाँ पे फॉन्ट मीडियम, ये हो गया। इसके अंदर मुझे देना है सिंपली e.product.title। सेव करता हूँ इसे और एक बार देखता हूँ कि यहाँ मुझे नेम दिख रहा है कि नहीं। अच्छा, यहाँ पे मुझे नेम भी दिखने लगा। इसके बाद अब क्या करना है, इस H2 टैग के बाद मुझे यहाँ क्वांटिटी वगैरह दिखाना है, तो एक पैराग्राफ टैग लगाता हूँ। इस डिव के बाहर आना मुझे, या फिर इसी डिव के अंदर मैं रहता हूँ और इसके अंदर एक पैराग्राफ टैग जिसकी कुछ क्लास नेम्स हम दे देते हैं। सबसे पहले तो टेक्स्ट SM, और फिर टेक्स्ट म्यूटेड, और म्यूटेड के साथ साथ फोरग्राउंड भी यहाँ मैं दे दूंगा, और डार्क के ऊपर सिंपली मुझे देना है टेक्स्ट ग्रे 400। ये हो गया। और इसके अंदर मुझे प्राइस दिखाना है, तो सिंपली यहाँ पे मैं विंडोज और डॉट पे क्लिक करूंगा और रुपी आइकन लूंगा यहाँ से। ये रुपी आइकन मैंने लिया और सिंपली यहाँ पे ई डॉट सिंपली प्रोडक्ट डॉट प्राइस दूंगा और इनटू क्वांटिटी। तो यहाँ मैं कैपिटल X लेता हूँ। किधर गया ये, कैपिटल X और क्वांटिटी ई डॉट क्वांटिटी, ई डॉट ओके। तो क्वांटिटी की मैं स्पेलिंग देख लेता हूँ, शायद ये गलत होगी। यहाँ पे आके मैं देखता हूँ, ये मुझे दिख तो रहा है, बस यहाँ मुझे प्राइस नहीं दिख रहा है। ओके, ई डॉट प्रोडक्ट डॉट प्राइस की स्पेलिंग मैं यहाँ गलत दे दिया हूँ, तो यहाँ प्राइस, और अब तो ठीक है। क्वांटिटी की स्पेलिंग मुझे देखना होगा, मैंने कार्ट में क्या दिया था, वहाँ स्पेलिंग एक बार गलत हो गया तो काफी मुझे दिक्कत हो रहा है। यहाँ पे यहाँ मुझे कार्ट के अंदर आना है, क्वांटिटी की स्पेलिंग ये है। एक बार आता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, सेव करता हूँ, और अब यहाँ पे मुझे क्वांटिटी भी दिखेगा। ओके, इनटू 3 मुझे यहाँ दिख रहा है। अब टोटल प्राइस मुझे नीचे दिखाना है, तो यही पैराग्राफ टैग को मैं कॉपी करके नीचे की तरफ पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मुझे सब टोटल दिखा देना है। तो इसे मैं कट करके यहाँ पे सिंपली ई डॉट सब टोटल दिखा दूंगा। सेव करता हूँ और एक बार देखता हूँ। ओके, सब टोटल मुझे यहाँ क्यों नहीं दिखा, ई डॉट सब टोटल नहीं, मैं सिंपली यहाँ सब टोटल दे देता हूँ। ओके, अब मुझे यहाँ 15,000 भी दिख रहा है। अब क्या करना है, मुझे यहाँ पे इस डिव के बाहर आना है। तो यहाँ मैं बाहर आऊंगा, इसके बाद 2 डिव छोड़ के मुझे नीचे आना है और सिंपली एक और डिव के अंदर मुझे यहाँ टेक्स्ट LG देना है, लार्ज टेक्स्ट रहेगा इसका। फॉन्ट मुझे मीडियम देना है, तो फॉन्ट मीडियम। इसके बाद टेक्स्ट सेंटर, और इसके अंदर सिंपली मैं लिखूंगा टोटल प्राइस टू बी पेड। अच्छा, एक दिक्कत है वहां पे, मैं दिखा दूंगा। पहले यहाँ मैं रुपी आइकन ही लेता हूँ, सिंपली इसे मैं कॉपी करता हूँ, बल्कि ये दोनों को मैं कॉपी करूंगा। यहाँ मुझे सब टोटल दिखाना है और यहाँ मुझे जो हमारा आइटम है उसकी मल्टीप्लीकेशन या ये आइटम का टोटल क्या है वो मुझे दिखाना है। तो सिंपली मैं यहाँ क्या करूंगा, ई डॉट जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी जो प्राइस है उसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा सिंपली ई डॉट क्वांटिटी से। अब ये ठीक है, यहाँ मुझे फिर भी 15,000 दिखेगा और यहाँ टोटल प्राइस ये है। अब मैं दूसरा आइटम एक बार ऐड करके दिखाता हूँ। ऐड टू कार्ट मैंने किया तो ये ऐड हो गया हमारा। अब मैं चेकआउट करूँ तो यहाँ आप यूज मैं करता हूँ इसे, तो यहाँ आप 55,000 देखेंगे और ये इंडिविजुअली जो इनका प्राइस है वो यहाँ पे हमें दिखेगा। तो अब ये ठीक है। इसके बाद मुझे क्या करना है, ये सब टोटल तो मैंने दे दिया। अब इसके बाद सिंपली मैं एड्रेस को मैप करने वाला हूँ, क्योंकि हमें एड्रेस भी दिखाना है कि हम कहाँ पे इसे डिलीवर करने वाले हैं।
तो यहाँ पे मैं आऊँगा और मैं देखूंगा कि हमारे पास एड्रेस है या नहीं। अगर एड्रेस है हमारे पास तो सिंपली मैं एक div दूंगा। ये काफी हेक्टिक काम है CSS लिखना। bg कार्ड और इसके बाद पैडिंग ऑफ 4, राउंडेड LG, और इसके बाद शैडो यहाँ मुझे देना है सिंपली शैडो, और बॉर्डर मुझे देना है। यहाँ पे बॉर्डर मैं दूंगा, सॉरी बॉर्डर, और बॉर्डर के बाद मुझे देना है स्पेस Y4। इसके बाद डार्क में देना है हमें बॉर्डर ग्रे 700, ये दे दिया मैंने। और इसके बाद इस div के अंदर सिंपली एक h3 टैग होगा जिसकी कुछ क्लास नेम्स होंगी। टेक्स्ट LG के बाद फॉन्ट सेमी बोल्ड और टेक्स्ट सेंटर, ये दिया मैंने। इसके अंदर लिखा रहेगा डिटेल्स, ये डिटेल्स हमें दिखाएगा, सॉरी इस तरह से नहीं, डिटेल्स हो गया। और इसके बाद इस h3 टैग के बाहर आना है मुझे और एक सेपरेटर देना है। तो यहाँ सेपरेटर और इसका क्लास नेम होगा सिंपली, सॉरी console.log में, क्लास नेम इज इक्वल टू सिंपली यहाँ मैं दे दूंगा my2। ये मैंने दिया, इसे मैं क्लोज करता हूँ सेपरेटर देने के बाद। अब यहाँ मैं एड्रेस दिखाने वाला हूँ सिंपली, तो एक div देते हैं फिर से, और बहुत सारे क्लास नेम हो जाते हैं टेलबिल्ड CSS में लिखने के लिए। तो फ्लेक्स, फिर फ्लेक्स कॉलम, फिर मार्जिन मीडियम स्क्रीन के ऊपर फ्लेक्स रो, ओके रो, और मीडियम स्क्रीन के ऊपर ही आइटम सेंटर, और मीडियम स्क्रीन के ऊपर ही जस्टिफाई द सेंटर, और एट लास्ट स्पेस Y4। इसके बाद मीडियम स्क्रीन के ऊपर स्पेस Y0, ये हो गया। और एक मैं यहाँ div दूंगा जिसका क्लास नेम होगा h4 डॉट करके, मैं यहाँ क्लास नेम दूंगा सबसे पहले तो फॉन्ट सेमी बोल्ड, ये हो गया, और मार्जिन बॉटम ऑफ 1, ये हो गया। और यहाँ मुझे डिलीवरी एड्रेस देना है, तो डिलीवरी एड्रेस यहाँ मुझे देना है, ये मैंने दिया, सॉरी एड्रेस, ये हो गया। इसके बाद मुझे एक पैराग्राफ टैग देना है जिसके कुछ क्लास नेम्स होने वाली है फिर से। ये होगा टेक्स्ट स्मॉल, टेक्स्ट SM, इसके बाद सॉरी टेक्स्ट SM और टेक्स्ट म्यूटेड रहेगा ये। और इसके बाद फोरग्राउंड भी मुझे यहाँ देना है, फोरग्राउंड, और डार्क के ऊपर टेक्स्ट ग्रे, आई थिंक 400 यहाँ मुझे फिर से देना था, ये हो गया। और इसके अंदर स्ट्रॉन्ग हो गया, यहाँ मुझे देना है एड्रेस। इसके अंदर हम एड्रेस देने वाले हैं अपना, तो यहाँ मैं कॉपी कर दूंगा इसे, एड्रेस के अंदर का जो हमारा एड्रेस है वो यहाँ देने वाले हैं। सेम इसी पैराग्राफ टैग को मुझे कॉपी करना है और नीचे की तरफ पेस्ट करना है, और ये होगा हमारा फोन नंबर के लिए, तो फोन, और यहाँ एड्रेस डॉट फोन, सेव करता हूँ इसे। और अब पेमेंट मेथड की बारी आती है यहाँ पे। तो इस पैराग्राफ टैग के बाहर आना है, इस div टैग के बाहर आना है, सिंपली एक div टैग जिसकी क्लास नेम होगी width full, और MD के ऊपर width 1/2, ये हो गया। और इसके अंदर सिंपली एक h4 टैग जिसका कुछ क्लास नेम्स फॉन्ट सेमी बोल्ड और मार्जिन बॉटम ऑफ 1। अब इसके अंदर सिंपली हम लिखेंगे सेलेक्ट पेमेंट मेथड, ये हो गया। सेव करता हूँ इसे, और इसके बाद एक सेलेक्ट टैब मैंने दिया, यहाँ नेम और ID देना जरूरी नहीं है। और इसके अंदर हमारा वैल्यू होगा सिंपली मेथड, और ऑन चेंज इसके अंदर हम देंगे ऑन चेंज। मैं यहाँ इवेंट लूंगा और सिंपली यहाँ होगा सेट मेथड ई डॉट
टारगेट डॉट वैल्यू, ये हो गया। और कुछ क्लास नेम्स, और ये होगा विड्थ फुल, और पैडिंग ऑफ 2, बॉर्डर, इसके बाद मुझे देना है राउंडेड LG, और BG कार्ड, और डार्क के बाद यहाँ डार्क के बाद मुझे देना है इसके अंदर BG ग्रे 900, और डार्क पे ही मुझे देना है टेक्स्ट वाइट। सेव करता हूँ इसे, और इस सेलेक्ट टैग के अंदर सिंपली मैं ऑप्शंस दूंगा। तो सबसे पहला ऑप्शन होगा हमारा जो कि एम्प्टी होता है, इसके अंदर हम लेंगे सेलेक्ट पेमेंट ऑफ अ मेथड, ये हो गया एक। अब यहाँ मुझे मैप करना है सिंपली, सॉरी ऑप्शन ही दे देते हैं सिंपली। एक होगा COD, दूसरा होगा हमारा ऑनलाइन, और यहाँ लिखा रहेगा ऑनलाइन, और ऊपर लिखा रहेगा COD, कैश ऑन डिलीवरी यानी। ये हो गया, सेव करता हूँ इसे। और इसके बाद सिंपली एक बटन होगा हमारे पास, पेमेंट बटन। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस यहाँ 3 डिव को मुझे छोड़ना है, नीचे की तरफ मैं आऊँगा, और या फिर 1 मिनट, या सिंपली मैं इसके बाहर आऊँगा और एक बटन मैं दूंगा जो कि सेक्शन बटन होगा, @component UI सेक्शन से ये इंपोर्ट हो जाएगा। कुछ क्लास नेम्स जो कि सिंपली होगी एक विड्थ फुल, और पैडिंग Y ऑफ 3 की, और मार्जिन टॉप ऑफ 4 का। इसे मैं क्लोज करता हूँ और यहाँ लिखूंगा प्रोसीड टू चेकआउट, ये हो गया। और इसके बाद मुझे यहाँ कुछ चीज देनी है, जैसे ये डिसेबल्ड रहेगा ये बटन, डिसेबल्ड इज इक्वल टू जब हमारे पास मेथड सेलेक्टेड नहीं होगा, और साथ ही साथ एड्रेस सेलेक्टेड नहीं होगा। ओके, ये हो गया। अब यहाँ एक हम ऑन क्लिक दे देते हैं, यहाँ मैं ऑन क्लिक दूंगा कि अगर इस पर क्लिक हो तो क्या होगा, हम सीधे पेमेंट करा देंगे। इसका नेम होगा पेमेंट हैंडलर, और इसे मैं कॉपी करके ऊपर एक क्रिएट कर लेता हूँ पेमेंट हैंडलर। यहाँ पे मैं यूज इफेक्ट के नीचे आऊँगा, और कॉन्स्ट पेमेंट हैंडलर, ये एक एसिंक फंक्शन होगा, सॉरी इज इक्वल टू ये एक एसिंक फंक्शन होगा, और बस सेव करता हूँ और इधर आके एक बार चेक करता हूँ। तो अभी ये कुछ इस तरह का दिख रहा है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, और डिटेल्स वगैरह भी हमें दिख रही है, डिलीवरी एड्रेस भी दिख रहा है, और ये सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन आ रहा है। लेकिन ये फ्लेक्स मुझे क्यों दिख रहा है, एक बार मैं देखता हूँ कि ये दोनों चीजें जो मैंने की है, टोटल डिटेल्स वगैरह, इसके अंदर मैंने कहीं फ्लेक्स तो नहीं दे दिया। ओके, तो फ्लेक्स मैंने दिया कहाँ है, पहले एक बार मैं देख लेता हूँ। डिलीवरी एड्रेस जो है यहाँ मैंने फ्लेक्स दिया, फ्लेक्स कॉलम हो गया। फ्लेक्स रो मैंने यहाँ दे दिया है, यहाँ मुझे शायद फ्लेक्स रो नहीं देना था। एक मैं काम करता हूँ, इसे मैं हटा देता हूँ मीडियम स्क्रीन के ऊपर, जो जो चीज़ें हमने दी है इतने को मैं हटाता हूँ, और इसे भी मैं हटा देता हूँ, इसकी कोई नीड नहीं है मेरे ख्याल से। सेव करता हूँ इसे और एक बार आके देखता हूँ। ओके, ये अब ठीक है। हमें यहाँ पेमेंट सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन आ रहा है, और प्रोसीड टू पेमेंट, जैसे ही मैं ये सेलेक्ट करूँ ये बटन एक्टिव हो जाएगा। इंस्पेक्ट करके एक बार मैं देखता हूँ छोटे स्क्रीन पे ये कैसा दिख रहा है। बिल्कुल सही दिख रहा है, जैसा मुझे चाहिए था वैसा ही ये दिख रहा है। और यहाँ हम सेलेक्ट कर सकते हैं, अब पेमेंट का हम इनिशिएट करते हैं। तो सबसे पहले मैं कैश ऑन डिलीवरी वाला कंप्लीट कर लेता हूँ। तो यहाँ मैं आऊँगा, ऊपर जो हमने पेमेंट हैंडलर बनाया है इसके अंदर अपनाना है मुझे। यहाँ मैं आऊँगा और एक बार मैं चेक करता हूँ यहाँ कुछ चीज़ों को। सबसे पहला मैं यहाँ चेक पॉइंट लगाऊंगा कि इफ हमारा मेथड जो है वो अगर ट्रिपल इक्वल टू COD यानी कैश ऑन डिलीवरी होता है तो हम क्या करने वाले हैं। तो हम सिंपली यहाँ पे सबसे पहले सेट लोडिंग जो है हमारा उसे मैं ट्रू करूंगा। इसके बाद मुझे क्या करना है, ट्राई कैच ब्लॉक लगाना है। कैच के अंदर वही टोस्ट डॉट एरर जो है हमारे पास वही होगा। पहले तो मैं सेट लोडिंग को फॉल्स कर दूंगा ताकि हमें लोडर ना दिखता रहे। और टोस्ट यहाँ मेरा रिएक्ट हॉट टोस्ट से ये इंपोर्ट हो जाएगा।
एरर के अंदर सिंपली एरर, सॉरी यहाँ एरर डॉट रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज ये हो जाएगा। और यहाँ ट्राई के अंदर सिंपली मैं यहाँ कॉन्स्ट करके अब डेटा लेता हूँ, तो कॉन्स्ट यहाँ मैं लूंगा डेटा इज इक्वल टू अवेट एक्सियोस डॉट, ये होगा हमारे पास पोस्ट मेथड, और यहाँ मैं बैकटिक दूंगा और इसके अंदर सर्वर की वैल्यू सर्वर स्लैश एपीआई स्लैश ऑर्डर स्लैश न्यू स्लैश सीओडी। मैं देख लेता हूँ क्या मैंने यहाँ एंड पॉइंट दिया था। मैं यहाँ ऑर्डर के अंदर आता हूँ, राउट्स के अंदर ऑर्डर डॉट जेएस के अंदर, ओके ऑर्डर स्लैश न्यू स्लैश सीओडी, ओके सही है ये। इसके बाद मुझे यहाँ क्या देना है, सिंपली यहाँ मैं कुछ चीजें देने वाला हूँ। सबसे पहले तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में जो कि होगा मेथड, सॉरी इस तरह से नहीं, मेथड। इसके बाद फोन नंबर मुझे यहाँ देना है, तो फोन नंबर होगा मेरा यहाँ एड्रेस डॉट फोन की वैल्यू, फोन भाई यहाँ मुझे फोन देना है, फोन मैंने दिया। और इसके बाद मुझे देना है यहाँ पे एड्रेस, और एड्रेस होगा यहाँ मेरा एड्रेस डॉट एड्रेस, ये भी हो गया। सेव करता हूँ इसे, मैंने रिक्वेस्ट डॉट बॉडी यहाँ भर दिया। और सिंपली हेडर्स में मुझे यहाँ देना है, तो यहाँ मैं कॉमा देके इस रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के बाद यहाँ मैं हेडर्स दूंगा, और हेडर्स के अंदर मुझे सिंपली यहाँ टोकन देना है, ओके यहाँ टोकन, टोकन होगा मेरा भाई कुकीज डॉट गेट मेथड, और सिंपली यहाँ मुझे टोकन देना है। सेव करता हूँ इसे। और अब ये जो डेटा मुझे मिला है, सिंपली यहाँ मैं पहले सेट लोडिंग को फॉल्स करूंगा, ये मैंने किया। और टोस्ट डॉट सक्सेस के अंदर ये डेटा डॉट मैसेज, इसके बाद फेच कार्ट ताकि कार्ट एम्प्टी हो जाए, और इसके बाद नेविगेट टू, सिंपली मैं यहाँ नेविगेट कर दूंगा ऑर्डर्स वाले पेज पे। यहाँ पे मैं ऑर्डर्स वाले पेज पे नेविगेट करूंगा क्योंकि हमने कोई रीडायरेक्ट यूआरएल दिया नहीं है। इतना हो गया। अब पेमेंट, यहाँ हम ऑर्डर क्रिएट करते हैं एक बार। यहाँ मैं आऊँगा, सिंपली एक बार रिलोड करूंगा और हम यहाँ कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर क्रिएट करते हैं। अभी हमारे पास 4 आइटम है और 55,000 का ये ऑर्डर है। ये मैं सेलेक्ट मेथड करता हूँ, सीओडी लेता हूँ, प्रोसीड टू पेमेंट। यहाँ लोडिंग हो रहा है हमारे पास, और अब यहाँ मुझे मैसेज आना चाहिए ऑर्डर क्रिएट सक्सेसफुली, और हम ऑर्डर्स वाले पेज पे आ गए। लेकिन ये पेज अभी हमने बनाया नहीं है, इसलिए हमें यहाँ ये 404 मैसेज आ रहा है। साथ ही साथ आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ मेरा कार्ट एम्प्टी हो गया, और एम्प्टी होने पे हमारा कार्ट ऐसा दिख रहा है। शॉप नाउ पे मैं आऊँगा, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो ऑर्डर तो क्रिएट हो गया। मैं यहाँ पे आके आपको एक बार डेटाबेस दिखा देता हूँ। ये डेटाबेस है हमारे पास, इसे मैं रिफ्रेश करूंगा। अब ऑर्डर्स के अंदर मेरे पास एक और ऑर्डर बन गया होगा 55,000 का, मैं यहाँ दिखा दूंगा। ऑर्डर के अंदर आता हूँ, एक ऑर्डर हमने पहले भी क्रिएट किया था जब हम पोस्टमैन से कर रहे थे, ये 50,000 का था। अब ये देख सकते हैं 55,000 से हमने ये बना दिया ऑर्डर। इसके अंदर 2 आइटम हमने रखी थी, वो भी यहाँ दिख रहा है। ओके, ये सारी चीज़ें सही है। इसके बाद अब क्या करना है मुझे, मैं आऊँगा यहाँ वापस से अपने कोड एडिटर पे। अब ऑनलाइन पेमेंट भी हमें रिसीव करना है, तो ऑनलाइन पेमेंट फ्रंट एंड में रिसीव करने के लिए हमें स्ट्राइप का कुछ और भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि फ्रंट एंड में हमें यूज आएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ सर्च करता हूँ @stripe स्लैश स्ट्राइप, शायद यही था इसका नेम। एक बार मैं देखता हूँ npm पैकेज। तो हाँ, बिल्कुल यही वाला पैकेज था। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, npm-i@stripe। मैं इसे जूम इन करता हूँ आपको दिखाने के लिए। npm-i@stripe स्लैश stripe डैश js, मैं इसे कॉपी करूंगा, जूम आउट में कर लेता हूँ। यहाँ पे आऊंगा और मुझे फ्रंट एंड में इसे इंस्टॉल करना है। तो जहां से मैं ये सेटियन का कंपोनेंट इंस्टॉल कर रहा था, वहीं पे मैं इसे पेस्ट करके एंटर पे हिट करता हूँ और ये इंस्टॉल हो जाएगा। अब ये इंस्टॉल जब तक हो रहा है तब तक मुझे यहाँ क्या करना है, सिंपली इंपोर्ट करना है ऊपर कुछ, और ये इंस्टॉल हो भी गया, ज़्यादा समय नहीं लिया ये इंस्टॉल होने में। यहाँ पे मुझे इंपोर्ट करना है, यहाँ मुझे कुछ लोड स्ट्राइप इंपोर्ट करना था, तो इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम, मुझे कहाँ से, @stripe स्लैश स्ट्राइप जेस से क्या मुझे यहाँ इंपोर्ट करना है, लोड स्ट्राइप। तो यहाँ लोड स्ट्राइप को मैं इंपोर्ट करूंगा, ये इंपोर्ट हो गया। अब यहाँ मुझे चेक कर
चेक करना है, जैसे हम कैश ऑन डिलीवरी का कर दिए। मैं इसे कोलैप्स करता हूँ, यहाँ पे मैं चेक करूंगा अगर मेथड ट्रिपल इक्वल टू ऑनलाइन है। अब ये दूसरा मेथड हम देख रहे हैं, यहाँ पे हम स्ट्राइप को लोड कराने वाले हैं, तो कॉन्स्ट स्ट्राइप प्रॉमिस लेंगे। मैं यहाँ प्रॉमिस ले रहा हूँ, ये प्रॉमिस मैंने लिया इज इक्वल टू सिंपली लोड स्ट्राइप। ये लोड स्ट्राइप के अंदर सिंपली मुझे यहाँ पे अब यहाँ पब्लिशेबल की देना है। तो आप चाहो तो इसे बैकएंड के थ्रू ले सकते हो, लेकिन मैं एक काम करता हूँ, यहाँ सिंपली पब्लिशेबल की मैं दे दूंगा। तो .env फाइल में आता हूँ और ये है मेरा पब्लिशेबल की। मैं इसे पूरा कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके मैं एज इट इज यहाँ पेस्ट कर दूंगा, क्योंकि हमें मेन सीक्रेट की को हाइड करना नीड है, वरना ये अगर बाहर रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे आप चाहो तो .env फाइल में रख के और इसे ले सकते हो। ट्राई कैच ब्लॉक मैं दूंगा सिंपली, और कैच के अंदर वही मुझे काम करना है, एरर दिखाना है। तो यहाँ मैं टोस्ट डॉट एरर, और यहाँ एरर हमें बहुत अजीब तरह का आता है, तो मैं अपना एक कस्टम एरर दे देता हूँ। तो फील्ड सॉरी, यहाँ मैं पेमेंट फील्ड लिखूंगा, पेमेंट फील्ड प्लीज ट्राई अगेन सॉरी, ये मैंने दे दिया। और सेट लोडिंग को मैं फॉल्स कर दूंगा पहले, सेट लोडिंग को सिंपली फॉल्स, क्योंकि मैंने यहाँ ट्रू नहीं किया था। पहले इसे मैं ट्रू करूंगा, सेट लोडिंग को यहाँ पे मैं ट्रू करूंगा पहले, ये हो गया। और एरर आने पे मैंने फॉल्स किया। और अब यहाँ क्या करना था मुझे, ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर सिंपली पहले मैं स्ट्राइप को लोड करूंगा। तो कॉन्स्ट या फिर एक काम करता हूँ, ये सेट लोडिंग को ट्रू मैं यहाँ करूंगा, कट करता हूँ, और ट्राई के अंदर जब स्टार्ट हम कर रहे हैं कोड को, तब कॉन्स्ट स्ट्राइप इज इक्वल टू सिंपली यहाँ मैं करूंगा अवेट स्ट्राइप प्रॉमिस, मैं यहाँ दे दूंगा। स्ट्राइप प्रॉमिस मैंने दिया। इसके बाद क्या करना है, कॉन्स्ट मुझे लेना है डेटा को इज इक्वल टू अवेट एक्सियोस डॉट पोस्ट मेथड है ये, और इसका एंड पॉइंट होगा बैकटिक के अंदर डॉलर सर्वर स्लैश एपीआई स्लैश। अब मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, मैं आता हूँ यहाँ पे राउट के अंदर और ऑर्डर के अंदर, और ये है हमारा स्लैश ऑर्डर स्लैश न्यू स्लैश ऑनलाइन। मैं इसे कॉपी करूंगा और यहाँ पे आके सिंपली पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ एक स्लैश मुझे हटाना है। ये हो गया हमारा एंड पॉइंट। इसके बाद मुझे यहाँ सिंपली वही 3 चीजें देनी है जो कि मैं ऊपर दे रहा था, तो मैं ऊपर से ही कॉपी कर लेता हूँ। ये जो मेथड सीओडी में मैंने दिया है, मेथड और फोन और एड्रेस, तो यहाँ भी सेम चीज देना है, तो मैं यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा। ये 3 चीज हो गया। अब हेडर भी मुझे देना है, तो हेडर भी मैं ऊपर से ही कॉपी कर लेता हूँ, क्यों फिर से दोबारा मेहनत करना। यहाँ पे मैं आऊंगा और यहाँ कॉमा देके सिंपली से पेस्ट कर दूंगा। तो हेडर भी मैंने यहाँ दे दिया। हेडर देने के बाद अब सिंपली अगर मुझे डेटा डॉट यूआरएल मिलता है, सिंपली यहाँ मैं चेक करता हूँ इफ मुझे डेटा डॉट यूआरएल, क्योंकि हम यूआरएल भेज रहे हैं उसके अंदर। अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो दिखा देता हूँ। ये जो कंट्रोलर है ऑर्डर के अंदर, मैं यहाँ दिखाता हूँ। जब हम पेमेंट कर रहे थे यहाँ पे, तो मैं यहाँ सेशन डॉट यूआरएल भेज रहा हूँ। तो यहाँ डेटा डॉट यूआरएल अगर मुझे मिल रहा है, तो मैं यहाँ विंडो डॉट लोकेशन सॉरी लोकेशन स्पेलिंग लोकेशन डॉट एचरेफ कर दूंगा, एचरेफ, और ये हमें ले जाएगा सिंपली डेटा डॉट यूआरएल की जगह पे। ये हो गया। और इसके बाद सेट लोडिंग को फॉल्स, ये हो गया। और एल्स में कोई अगर हमें एरर आती है तो वो मैं दिखा दूंगा। एल्स में मैं टोस्ट डॉट एरर फेल्ड टू क्रिएट, ये हो गया पेमेंट सेशन, ये मैसेज मैं दिखाने वाला हूँ, और सेट लोडिंग को फॉल्स कर दूंगा। अब ये तो हो गया। हम इससे एक लोकेशन पे जाने वाले हैं, जो कि है हमारी, मैं यहाँ दिखा देता हूँ, फ्रंट एंड यूआरएल स्लैश ऑर्डर सक्सेस, और यहाँ हम सेशन आईडी रिसीव करने वाले हैं। ये हम यूआरएल पे जाने वाले हैं सिंपली।
तो एक मैं काम करता हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ, ये पेज भी मैं बना ही लेता हूँ क्योंकि अब काफ़ी समय हो गया ये वीडियो रिकॉर्ड करते हुए। तो बस इतना ही बाकी है, तो ये भी कर ही लेते हैं। अगले वीडियो पे क्या करना, मैं पेमेंट इसी वीडियो में दिखा देना चाहता हूँ आपको। तो ये तो हो गया। अब इसके बाद हम ऑर्डर सक्सेस पेज पे जाने वाले हैं। तो ये मैं पेज एक बना लूंगा जिसका नेम होगा ऑर्डर प्रोसेसिंग .jsx नाम का, RAFCE मैं करूंगा इसको। और अब ये पेज मुझे बनाना है। तो ये पेज बनाना काफी इजी है। सबसे पहले तो मैं लूंगा कॉन्स्ट लोकेशन। अब ये लोकेशन हम क्यों ले रहे हैं, लोकेशन इज इक्वल टू यूज लोकेशन, क्योंकि हमें यहाँ पे यूज लोकेशन पहले मैं यहाँ रिएक्ट राउटर डॉम से इंपोर्ट हो गया। ये लोकेशन हम यहाँ से क्वेरी रीड करने के लिए ले रहे हैं। अगर हमें परम्स रीड करने के लिए चाहिए होता तो हम यहाँ परम्स को लेते। कॉन्स्ट नेविगेट इज इक्वल टू यूज नेविगेट, ये भी रिएक्ट राउटर डॉम से इंपोर्ट हो गया। और एक यूज स्टेट स्निपेट जो कि है लोडिंग और सेट लोडिंग के लिए। यूज स्टेट में रिएक्ट से इंपोर्ट हो गया। यहाँ मैं लोडिंग और सेट लोडिंग बना लेता हूँ। इनिशियली ये सिंपली फॉल्स होगा, इतना किया मैंने। और यहाँ पे एक और यूज स्टेट स्निपेट, यहाँ पे पेमेंट वेरीफाइड हम चेक करेंगे कि हमारा जो पेमेंट है वो वेरीफाइड है या नहीं। वेरीफाइड और सेट पेमेंट वेरीफाइड, ये इनिशियली रहेगा फॉल्स। इसके बाद क्या करना है, मुझे फेच कार्ट निकालना है। तो कॉन्स्ट यहाँ पे फेच कार्ट इज इक्वल टू कार्ट डेटा, जो कि मेरा @context स्लैश कार्ट कॉन्टेक्ट से आ गया। और यहाँ मैं कॉन्स्ट क्वेरी, यहाँ पे मैं लूंगा क्वेरी, ओके क्वेरी परम्स ले रहा हूँ। परम्स इज इक्वल टू न्यू, यहाँ पे मैं लूंगा यूआरएल सर्च परम्स से। यहाँ जो लोकेशन हमने बनाया है, सॉरी लोडिंग में, लोकेशन डॉट सर्च से ये हमने लिया। और यहाँ कॉन्स्ट सेशन आईडी में लूंगा, कहाँ से, ये जो क्वेरी परम्स है उससे, डॉट गेट, यहाँ जो सेशन आईडी है हमारे पास, सेशन अंडरस्कोर आईडी है उससे, ये हो गया। और यूज इफेक्ट रिएक्ट जो कि इंपोर्ट हो गया, इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपली पेमेंट वेरिफिकेशन को कॉल करूंगा। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, कॉन्स्ट वेरीफाई पेमेंट में करूंगा, ये हो गया। ये एक एसिंक फंक्शन होगा, ये एक एरो की फंक्शन है, एरो फंक्शन। और इफ मुझे यहाँ पे सेशन, सॉरी यहाँ सेशन आईडी अगर नहीं मिलती है तो मैं सिंपली यहाँ टोस्ट जो कि रिएक्ट हॉट टोस्ट से इंपोर्ट हो गया ऊपर, यहाँ आप देख सकते हो रिएक्ट हॉट टोस्ट डॉट एरर के अंदर मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा सेशन आईडी मिसिंग, ये मैसेज दे दूंगा। और साथ ही साथ रिटर्न मैं कर दूंगा नेविगेट के साथ, सिंपली क्या, कार्ट पेज पे, ओके ये हो गया। इसके बाद मुझे क्या करना है, नेविगेट मैंने ऊपर पहले बना लिया था, ये आप देख सकते हो, कॉन्स्ट नेविगेट इज इक्वल टू न्यू यूज नेविगेट। इस इफ ब्लॉक के बाहर आना है मुझे, और मुझे देखना है कि इफ जो हमारा पेमेंट वेरीफाइड है वो ट्रू तो नहीं है। अगर ट्रू है तो मैं सिंपली यहाँ से रिटर्न कर जाऊंगा। बस इतना करना था, ये भी हमने चेक कर लिया। अब इसके बाद मैं सेट लोडिंग को ट्रू करूंगा। अगर ये सारी चीजें सही है तो सेट लोडिंग को मैं सिंपली ट्रू करने वाला हूँ। और ये ट्रू करने के बाद ट्राई कैच ब्लॉक, अब ट्राई कैच ब्लॉक मैंने लगाया। पहले मैं कैच के अंदर का जो एरर है वो लिख देता हूँ। तो कैच के अंदर मुझे सिंपली टोस्ट डॉट एरर देना है, जो कि अभी के लिए मैं दे दूंगा पेमेंट वेरिफिकेशन फेल्ड, प्लीज ट्राई अगेन। तो ये मैसेज मैंने सिंपल सा एक भेज दिया। अब ट्राई के अंदर का कोड लिखना है जो कि हमारे लिए मेन है, वही लिखना है हमें। तो यहाँ पे मैं आऊंगा, पहले मैं कॉन्स्ट डेटा रिट्रीव करूंगा, कहाँ से, अवेट एक्सियोस, जो कि मेरा एक्सियोस से इंपोर्ट हो जाएगा ऊपर।
और पोस्ट मेथड हम यहाँ यूज करने वाले हैं। और ये वेरिफिकेशन वाला जो था हमारा, और यहाँ मैं डॉलर दूंगा सर्वर, जो कि मेरा @main से इंपोर्ट हो जाएगा, क्योंकि मेन फाइल में ही मैंने ये क्रिएट किया था सर्वर नाम से एक वेरिएबल, और उसे एक्सपोर्ट किया था। यहाँ पे /API /order /verify और /payment, यही था इसका एंड पॉइंट। आपको याद ही होगा इसके बारे में। और इसके बाद मुझे यहाँ देना है सिंपली सेशन आईडी को, तो यहाँ मैं लूंगा सेशन आईडी। तो ये यही सेशन आईडी है जो कि हम यहाँ से query params डॉट गेट सेशन आईडी से ले रहे हैं। ओके, सारी चीजें सही है। अभी तक हमने ये सेशन आईडी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में भेज दिया। साथ ही साथ मुझे यहाँ हेडर्स के अंदर टोकन भी भेजना है, तो ये मैं हेडर्स लूंगा और इसके अंदर सिंपली मुझे टोकन मुझे भेजना है, जो कि मैं कुकीज से लूंगा। तो कुकीज, अभी एक मिनट, कुकीज जो कि जेएस कुकी से इंपोर्ट हो जाएगा मेरा डॉट गेट मेथड, इसके अंदर का मैं टोकन लूंगा। सेव करता हूँ इसे। और ये सारी चीजें ठीक है। अब यहाँ मैं देखूंगा कि अगर हमें सक्सेस मिलता है कि नहीं। इफ डेटा डॉट सक्सेस, और अब मैं आपको याद नहीं दिलाता हूँ, मैं सीधे इसे ओपन करके आपको दिखाता हूँ सर्वर के अंदर, कंट्रोलर के अंदर। ये जो हमने ऑर्डर के अंदर बनाया था, यहाँ दिखाता हूँ मैंने सक्सेस भेजा था, सक्सेस ट्रू। और साथ ही साथ यही ठीक है, सक्सेस हमने भेजा था, सक्सेस ट्रू, वही मैं चेक कर रहा हूँ। अगर हमें सक्सेस यहाँ मिलता है तो सिंपली मैं क्या करूंगा, कुछ चीजें करूंगा। सबसे पहले तो टोस्ट डॉट सक्सेस के अंदर मैसेज मैं भेज दूंगा, डेटा डॉट मैसेज, या फिर एक मैं काम करता हूँ, अपना कस्टम मैसेज दे देता हूँ, ऑर्डर प्लेस्ड सक्सेसफुली। ये हो गया, सॉरी, फुली। और टोस्ट डॉट सक्सेस के बाद मैं यहाँ सेट पेमेंट वेरिफिकेशन को, वेरीफाइड को ट्रू कर दूंगा। साथ ही साथ फेच कार्ट कर दूंगा ताकि हमारा कार्ट एम्प्टी हो जाए। सेट लोडिंग को मैं कर दूंगा फॉल्स, और यहाँ पे सेट टाइम आउट लगा के मैं ऑर्डर वाले पेज पे फेच हो जाए, मतलब रीडायरेक्ट हो जाऊंगा, नेविगेट में कर जाऊंगा किस पेज पे, /ऑर्डर्स वाले पेज पे, ऑर्डर्स। और ये 10 सेकंड के बाद होगा, तो मैं यहाँ 10,000 दे दूंगा, 10,000 मिली सेकेंड यानी 10 सेकंड, यही मैंने दे दिया। ओके, ये सारी चीज सही हो गई। और अब इसके बाद मुझे क्या करना है, सिंपली यहाँ जो मैंने टोस्ट डॉट एरर दिया, इसके बाद मैं क्या करूंगा, अगर एरर आया तो नेविगेट में कर दूंगा, सॉरी, नेविगेट में कर जाऊंगा कहाँ पे, /कार्ट पेज पे, और साथ ही में कंसोल डॉट लॉग एरर भी कर दूंगा। ये सारी चीजें मैंने किया। अब मुझे क्या करना है, ये ब्रैकेट के बाहर आना है। ये जो हमने सारा ब्रैकेट के अंदर कोड लिखा वो बाहर आऊंगा, और यहाँ मैं देखूंगा कि अगर हमारे पास सेशन आईडी नहीं है, और साथ ही साथ एंड जो पेमेंट वेरीफाइड है वो भी नहीं है, तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे वेरीफाई पेमेंट को कॉल कर देंगे, जो कि ऊपर मैंने अभी बनाया है, आप यहाँ देख सकते हो, वेरीफाई पेमेंट। और इसे कॉल करने के बाद मैं यहाँ पे डिपेंडेंसीज के एरे में सिंपली सेशन आईडी दूंगा और पेमेंट वेरीफाइड दूंगा। साथ ही में नेविगेट में अगर कोई चेंजेस आता है तब इसे कॉल कर दूंगा। तो बस इतना ही करना था इसमें। तो ये सारी चीजें दिखाने के लिए मुझे ये डिव में कुछ क्लास नेम देनी होगी। सबसे पहला होगा तो min हाइट, यहाँ पे min हाइट स्क्रीन, इसके बाद फ्लेक्स आइटम सेंटर, और ये हमारा पेमेंट वेरिफिकेशन वाला पेज है जिसपे हम रिडायरेक्ट हो जाएंगे पेमेंट होने के बाद। यहाँ जस्टिफाई सेंटर और बीजी ग्रेडियंट और 2R, यहाँ मुझे आना है 2R तक, किधर गया ये, और 2R, और फ्रॉम ब्लू 100 टू ब्लू 500, ये हो गया। अब इसके अंदर मैं देखूंगा अगर हमारे पास लोडिंग है तो, जैसे अगर हमारे पास लोडिंग है
तो हम क्या दिखाने वाले हैं, तो हम कुछ चीज दिखाएंगे। मैं यहाँ रिएक्ट फ्रेगमेंट दे देता हूँ, वरना हम कुछ और दिखाने वाले हैं, उसके लिए भी मैं यहाँ पे रिएक्ट फ्रेगमेंट दे दूंगा। तो पहले में मुझे क्या दिखाना है, एक मैं डिव दिखाऊंगा, सिंपली एक डिव जिसकी कुछ क्लास नेम होगी बीजी। यहाँ मैं वाइट दे दूंगा और पैडिंग ऑफ 8 में दे दूंगा, राउंडेड एलजी और शैडो एलजी, और इसके बाद टेक्स्ट सेंटर और मैक्स विड्थ एलजी। ये हो गया। और इस डिव के अंदर सिंपली एक h1 टैग, और इस h1 टैग का कुछ क्लास नेम होगा। सबसे पहले तो टेक्स्ट फॉर एक्सेल, इसके बाद फॉन्ट एक्स्ट्रा बोल्ड और टेक्स्ट ब्लू 600 और मार्जिन बॉटम ऑफ 4। इस h1 टैग के अंदर इस h1 टैग के अंदर हमारा लिखा रहेगा प्रोसेसिंग ऑर्डर। सेव करता हूं इसे। अब आपको ये साफ दिख रहा होगा। h1 टैग के बाद मुझे क्या करना है, सिंपली एक पैराग्राफ टैग जिसके अंदर क्लास नेम होगा हमारा टेक्स्ट एलजी और टेक्स्ट एलजी और टेक्स्ट ग्रे 700 और मार्जिन बॉटम ऑफ 6। ये हो गया। इसके अंदर लिखे रहेगा प्लीज वेट while we process your payment and order। ये हो गया। इस पैराग्राफ टैग के बाद अब एक डिव नहीं, सिंपली मैं यहाँ लोडर दिखा दूंगा। तो यहाँ एक लोडर सिंपल सा मैं, जो कि लूसिड रिएक्ट से इंपोर्ट हो गया, ये दिखा दूंगा। और सिंपली नीचे प्रोसेसिंग लिखा हुआ एक पैराग्राफ टैग, एक डिव जिसके अंदर टेक्स्ट होगा हमारा एक्सेल और इसके बाद टेक्स्ट ग्रे 500 और इसके अंदर लिखा रहेगा प्रोसेसिंग डॉट डॉट डॉट। सेव करता हूं इसे। ये तो हो गया हमारा लोडिंग के केस में। अगर लोडिंग नहीं है तो इस डिव के अंदर और इस फ्रैगमेंट के अंदर हम दिखाने वाले हैं एक डिव जिसका क्लास नेम होगा मैक्स विड्थ एमडी और विड्थ फुल और बीजी वाइट और शैडो एलजी और राउंडेड एलजी, और इसके बाद और क्या मुझे देना है यहाँ पे, पैडिंग ऑफ 6 और टेक्स्ट सेंटर। ये सारी क्लास नेम मैंने दी। और इसके बाद h1 टैग एक डिव मैं दे देता हूँ सिंपली पहले, और इसके अंदर एक h1 टैग जिसकी कुछ क्लास नेम होगी टेक्स्ट फॉर एक्सेल की। ये हो गया। और फॉन्ट बोल्ड और टेक्स्ट ग्रीन, यहाँ पे मुझे ग्रीन देना है, कौन सा, टेक्स्ट ग्रीन 500 एनफ रहेगा और मार्जिन बॉटम ऑफ 4। ये मैंने दिया। इसके अंदर लिखा रहेगा ऑर्डर प्लेस्ड। ये हो गया मैसेज। और यहाँ एक पैराग्राफ टैग के अंदर लिखा रहेगा थैंक यू फॉर शॉपिंग विथ अस, योर ऑर्डर विल बी डिलीवर्ड सून। ये मैसेज हम दे देंगे। इसमें कुछ क्लास नेम रहेगा। सबसे पहले तो टेक्स्ट ग्रे 600, बस ये दे देते हैं, और टेक्स्ट एलजी और मार्जिन बॉटम ऑफ 6। सेव करता हूं इसे। और इसके बाद क्या करना है मुझे, एक बटन जिसके हेल्प से हम दूसरे पेज पे जाने वाले हैं। बटन जो कि @component UI बटन से इंपोर्ट हो जाएगा। और ऑन क्लिक पे मुझे क्या करना है इसमें, यहाँ ऑन
क्लिक देना है जिसके अंदर एक फंक्शन चलेगा, एरो फंक्शन। ये हमें नेविगेट कराएगा किस पेज पे, स्लैश ऑर्डर्स वाले पेज पे। वैसे तो हम 10 सेकंड में वैसे भी ऑर्डर वाले पेज पे जाएंगे, लेकिन यहाँ पे मैं वैसे भी बना लेता हूँ। तो गो टू ऑर्डर पेज, अगर किसी को पहले ही इस पेज पे जाना है तो सेव करता हूँ इसे। और अब हमारा सारी चीजें क्रिएट हो गई, बस यहाँ app.jsx के अंदर आना मुझे और ऑर्डर सक्सेस पेज बनाना है। तो इसे ही मैं कॉपी करके, ये जो पेमेंट वाला है इसे ही मैं नीचे पेस्ट करूंगा और ये हमें ले जाएगा स्लैश ऑर्डर सक्सेस वाला पेज पे। ये होगा ऑर्डर सक्सेस वाला पेज और ये होगा हमारा पेमेंट प्रोसेसिंग, नहीं ऑर्डर प्रोसेसिंग इसका नेम था, ऑर्डर प्रोसेसिंग यहाँ हम दे देंगे। और ये हमें ले जाएगा स्लैश ऑर्डर, मतलब ये यहाँ से इंपोर्ट हो गया ऑर्डर प्रोसेसिंग, जो कि डॉट स्लैश पेजेस स्लैश ऑर्डर प्रोसेसिंग से इंपोर्ट हो गया। बस अब ये हो गया। अब हमारा पेमेंट काम करेगा। मैं यहाँ आ जाता हूँ, एक बार रीलोड करता हूँ। ओके, रीलोड करने पे यहाँ एरर आ गया, मैं देख लेता हूँ क्या एरर है। छोटा ही कोई एरर हुआ, ऑर्डर प्रोसेसिंग इज नॉट डिफाइंड। ओके, तो मैंने यहाँ क्या ऐसा गलती कर दिया, ऑर्डर प्रोसेसिंग सही है और अच्छा ऑर्डर प्रोसेसिंग शायद मैंने यहाँ कट कर दिया था। एक बार और इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट किया, सेव करता हूँ और अब यहाँ आऊँगा। अब सब चीज़ सही है उधर पे। और सिंपली मैं व्यू प्रोडक्ट पे करके इसे कार्ट में ऐड करता हूँ। तो अब मेरे कार्ट में एक आइटम आ गया। चलिए इसी को चेकआउट करते हैं। मैं यहाँ चेकआउट पे क्लिक करता हूँ, यूज दिस एड्रेस मैं करूँगा। सिंपली पेमेंट मैं ऑनलाइन सेलेक्ट करूँगा, प्रोसीड टू पे, और पेमेंट फेल्ड प्लीज ट्राई अगेन, मुझे ये मैसेज आ गया। एक बार मैं देखता हूँ क्या एरर है इस बार। यहाँ मैं देखूँ तो सिंपली इंटरनल सर्वर एरर मुझे आया है। एक बार और मैं यहाँ प्रोसीड टू पे करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ मुझे एरर आया रिस्पॉन्स में, फेल टू क्रिएट पेमेंट पेलोड, ये स्लैश एपीआई स्लैश ऑर्डर स्लैश न्यू स्लैश ऑनलाइन, ऑर्डर स्लैश न्यू स्लैश ऑनलाइन। आई थिंक यहाँ राउट्स में कोई गड़बड़ी है, मैं देख लेता हूँ। ऑर्डर के अंदर स्लैश ऑर्डर स्लैश न्यू स्लैश ऑनलाइन, ये तो सही है। एक मिनट, किधर गया ये? और यहाँ पे मैं क्या दे रहा था, ऑर्डर पेज किधर गया, पेमेंट वाला। यहाँ पे मैं post सर्वर स्लैश एपीआई स्लैश ऑर्डर स्लैश न्यू स्लैश ऑनलाइन, ये तो ठीक है। तो फिर क्या एरर आ रहा है, पेमेंट फेल्ड प्लीज ट्राई अगेन लेटर। अच्छा, यहाँ मैं नीचे देख लेता हूँ क्या है। कैन नॉट प्रोडक्ट बिकॉज इट इज नॉट योर स्कीमा, स्ट्राइक पॉपुलेट ऑप्शन ओवरराइड। यहाँ पॉपुलेट में कोई गड़बड़ी है, मैं देख लेता हूँ क्या है। मैं समझ गया क्या गड़बड़ी है यहाँ पे। यहाँ ऑर्डर के अंदर मुझे आना है और जो यहाँ मैं पॉपुलेट करा रहा हूँ, एक मिनट मैं दिखाता हूँ। मैं यहाँ प्रोडक्ट्स को पॉपुलेट करा दे रहा हूँ। क्योंकि किधर गया ये, यहाँ प्रोडक्ट्स नहीं, ये प्रोडक्ट है, सॉरी, यही गड़बड़ी हुआ था और कुछ नहीं है। और मैं देख लेता हूँ कहाँ मैं प्रोडक्ट दिया, नीचे भी शायद मैंने प्रोडक्ट्स कर दिया है। तो वेरिफिकेशन के समय भी मुझे ये एरर आ सकती है। किधर गया ये, वेरीफाई किधर मैंने किया है पेमेंट को, वेरीफाई जहां हमने पेमेंट किया यहाँ भी मैंने प्रोडक्ट दे दिया है, शायद आपने ना दिया हो। सेव करता हूँ, कार्ट के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं यहाँ प्रोडक्ट रखा था। किधर गया ये कार्ट, मॉडल किधर है, ये हमारा प्रोडक्ट था ना कि प्रोडक्ट्स। तो यही एरर था, छोटा सा एरर था। मैं इसे एक बार रिलोड करता हूँ, अब कोई एरर नहीं आनी चाहिए। मैं यहाँ सेलेक्ट करूंगा ऑनलाइन, प्रोसीड टू पेमेंट, और अब मेरा यहाँ स्ट्राइप का चेकआउट पेज ओपन हो गया। बिल्कुल इसी तरह से मुझे यहाँ प्रोडक्ट भी दिख रहा है अपना, ईमेल वगैरह मैं यहाँ भरूंगा और यहाँ मैं सिंपली अपना कार्ड नंबर दे रहा हूँ जो कि 424242 है, जो कि स्ट्राइप का एक डमी कार्ड नंबर है। यहाँ मैं पे पे क्लिक करूंगा, यहाँ प्रोसेसिंग हो गया और पेमेंट सक्सेसफुल भी हो गया। और यहाँ पे ऑर्डर सक्सेस पेज, ओके, तो ये छोटी सी गलती हुई थी मुझसे, यहाँ पे सेशंस आईडी नहीं है, सेशन आईडी है, सॉरी। यहाँ पे मुझे बस सेशन आईडी देना है। ओके, ये हो गया और अब ठीक है। ये एक जगह और मैंने सेशंस आईडी कहीं यूज किया है,
एक बार मैं देख लेता हूँ कहाँ मैंने यूज़ किया है। मैं इसे कॉपी करता हूँ कंट्रोल F करके, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। मैंने कहीं और भी सेशंस आईडी यूज़ किया है। ओके, ये रहा। यहाँ भी मुझे सेशन आईडी देना है और अब मेरे ख्याल से यहाँ भी पेमेंट इन्फो में मुझे सेशन आईडी देना है और तो मेरे ख्याल से और कहीं मैंने सेशन आईडी का यूज़ नहीं किया है। सेव करूंगा और अब तो मुझे ये भी मिल गया। काफ़ी सिली मिस्टेक मैंने यहाँ किया है। ये जो है मैं दिखा दे रहा हूँ। किधर गया ये? एक मिनट, मैं नीचे आता हूँ, देखता हूँ। ये यहाँ मैं आइटम लिया हूँ और मैंने यहाँ आई लिख दिया, तो ये छोटी सी एरर मैं बहुत जगह कर दिया था। और फाइनल कुछ अब ये ऐसा है। मैं देख लेता हूँ कि इस बार सही से पेमेंट होता है कि नहीं। और ये मैं चेकआउट करता हूँ, यूज एड्रेस करता हूँ, ऑनलाइन करूंगा, प्रोसीड टू पे, और होपफुली इस बार हो ही जाना चाहिए पेमेंट। और यहाँ मैं सेलेक्ट करूंगा अपना एड्रेस वगैरह। ओके, और ये मैंने कार्ड नंबर दिया, पे करता हूँ और ये लास्ट ट्राई देखता हूँ, शायद काम कर जाए। ओके, इस बार हो गया। वेट करता हूँ, हमें यहाँ मैसेज आएगा ऑर्डर क्रिएटेड सक्सेसफुली। आप देख सकते हैं ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली, और हमें अब यहाँ मैसेज मिल गया ऑर्डर प्लेस्ड। और अब हम 10 सेकेंड में ऑर्डर्स वाले पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे, जो कि अभी मैंने नहीं बनाया है, इसलिए 404 मुझे यहाँ दिखेगा। ऑर्डर्स पेज पे मैं आ गया और साथ ही साथ मुझे ईमेल पे यहाँ रिसीव भी हुई होगी ऑर्डर के बारे में। ये ऑर्डर कंफर्मेशन आ गया। आप यहाँ देख सकते हो 234 का हमने लिया है। ओके, ये सॉरी, ये नहीं, ये नया वाला मैं दिखाता हूँ। तो ये है हमारा ऑर्डर कंफर्मेशन, और हमने ये स्मार्ट वॉच जो लिया था उसका 5000 टोटल बिलिंग, ये भी हमें यहाँ पे दिख रहा है। एक बार और मैं ऑर्डर करके आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि पिछली बार काफ़ी हमने एफर्ट किया था इसके लिए। एप्पल वॉच एसई को मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ, और एक और मैं वॉच ऐड कर लेता हूँ, जैसे ये वाला वॉच हो गया, इसे भी मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ। ये दोनों वॉच आ गया। मैं चेकआउट करता हूँ, यूज एड्रेस करता हूँ, और यहाँ ऑनलाइन में सेलेक्ट करूंगा प्रोसीड टू चेकआउट। और फाइनली अब हमारा सब चीज़ सही से काम कर रहा है। और यहाँ मैं फोटो वगैरह लूंगा, प्रोसीड टू पे, और अब ये पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। हमारा प्रोसेसिंग पेज हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ प्रोसेसिंग लिखा है, जैसे ही प्लेस्ड हो जाएगा तो आप देख सकते हो ऑर्डर प्लेस्ड। और गो टू ऑर्डर पेज का भी हमें यहाँ ऑप्शन आ रहा है, लेकिन ये 10 सेकंड के बाद खुद ही रीडायरेक्ट कर देगा हमें ऑर्डर्स वाले पेज पे। तो ये सारी चीज़ें हमने कर लिया, हमने पेमेंट भी रिसीव करना चालू कर दिया। अब अगली वीडियो में हम ऑर्डर्स पेज बनाएंगे और जो सिंगल ऑर्डर है उसका भी पेज बनाएंगे, और फिर उसके बाद हम एडमिन डैशबोर्ड की तरफ बढ़ेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।